बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बच्चों, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था वैट। हमने कहते हैं वैट एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसका बर्डन किस पे पड़ेगा? कंज्यूमर पे। हमने कहते हैं वैट के लिए तीन तरह की गुड्स होते हैं और सप्लाईज होती हैं। स्टैंडर्ड रेटेड, परचेज करोगे तो इनपुट पे करोगे, सेल करोगे तो आउटपुट चार्ज करोगे, ठीक है। जीरो रेटेड, आउटपुट चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनको बनाने में कोई इनपुट इनकर हुआ है तो वो HMRC से रिकवरेबल है। एग्जाम सप्लाईज, जीरो आउटपुट परसेंट 0%, लेकिन अगर कोई इनपुट इनकर किया तो वो नहीं होगा। इरिकवरेबल। Supplies out of scope, wages dividend, sale of business as a going concern, कुछ गिफ्ट्स, ठीक है, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नॉट लोकेटेड विद इन यूके। एक बात याद रखना, हिस्टोरिक टेस्ट और फ्यूचर टेस्ट में जब तुम सेल्स काउंट करते हो तो उसमें दोनों सप्लाईज होती हैं, टैक्सेबल सप्लाईज। कौन सी सप्लाईज होती है बेटा? लेबर। टैक्सेबल। इसका मतलब है स्टैंडर्ड रेटेड प्लस जीरो रेटेड। जो 90,000 की लिमिट है ना, इसमें आप टैक्सेबल सप्लाईज लेते हो, जीरो रेटेड प्लस स्टैंडर्ड मेरा रेटेड। जी क्या कोई बोलिए आप? जी जी सर। अस्सलाम फ्यूचर वालेकुम टेस्ट सर। में आई भी थिंक मेरा स्पीकर खराब हो गया। मैं एक बार ना लीव करके अगेन ज्वाइन करती हूँ। मुझे आवाज ही नहीं आ रही आपकी। अच्छा, ओके ओके करें। हम सर टैक्सेबल सप्लाई से हिस्टोरिक एंड फ्यूचर दोनों में ऐसे होगा स्टैंडर्ड जीरो। हाँ। ये नहीं, फ्यूचर में भी अस्सलाम सेम चीज है। वालेकुम सर। आसान। जैन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ये कल पूछ रहा आप। कल इसका ऑडिट का पेपर है। सर मैंने तो सुबह 8 बजे क्लास ज्वाइन की है, लेकिन वो फिर 8:30 घर वालों ने उठाया नहीं थी क्लास। आपने ज्वाइन की? ओके। असल में मसला ये है, मुझे खुद इतनी नींद आई थी जब 7:24 में मैंने आपको देखा रोशनी हुई है। मैंने कहा लो भाई 11 बज गए, बच्चे वेट करके चले गए होंगे। देखा तो 7:24 हुए थे। उसके बाद से मैं हर 15 मिनट की नैप लेता, फिर उठता, चेक करता। अच्छा मेरा बेटा, हिस्टोरिक टेस्ट और फ्यूचर टेस्ट में क्या होता है? हम देखते हैं कि अगर हमारे लास्ट 12 मंथ्स की सेल, टैक्सेबल सप्लाईज की सेल 90 से क्रॉस कर गई है तो हम एक महीने में नोटिस देते हैं और नेक्स्ट महीने से रजिस्टर हो जाते हैं। फ्यूचर टेस्ट में ये हर महीने नहीं, किसी भी दिन ले सकते हो। अगर किसी भी दिन आपको ये एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाए कि आपके नेक्स्ट 12 मंथ्स की सेल 90 से एक्सीड करेगी तो आप HMRC को 30 डेज का नोटिस दे दो। लेकिन HMRC आपको जो रजिस्टर करेगी वो उस दिन से करेगी जिस दिन से आपकी एक्सपेक्टेशन डेवलप हुई थी। क्लियर है? जी सर। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्यों कराते हैं हमने बता दिया था भाई, बिजनेस के स्मॉल साइज को डिस्गाइज करने के लिए, ताकि लोगों को लगे हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है। सर मैं सारी सप्लाईज मेरी जीरो रेटेड है। जब तक मैं वेट पर्पस के लिए रजिस्टर्ड नहीं होऊंगा उनका इनपुट HMRC से रिकवर नहीं कर सकता। अगर मैं ऑलरेडी वेट पर्पस के लिए रजिस्टर हो जाऊंगा तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मुझ पे लेट रजिस्ट्रेशन फाइन सी लगेंगी। डिसएडवांटेजेस ऑफ लेट रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी गुड्स कंज्यूमर के लिए महंगी हो जाएगी क्योंकि कंज्यूमर का वैट रिकवरेबल नहीं है। अनरजिस्टर्ड बिजनेस से लेगा 100% देना पड़ेगा, आपसे लेगा 100% प्लस वैट देना पड़ेगा। एक और बात, जैसे आप वैट पर्पस से रजिस्टर्ड होंगे आपको वैट इनवॉइसेस इशू करनी पड़ेगी, क्वार्टरली वैट जमा कराना पड़ेगा। जो आपका इनपुट वैट बाद में इनकर हुआ वो तो रिकवरेबल है ही, जो पुराना इनपुट वैट है वो भी रिकवरेबल होगा। कुछ कंडीशंस हैं, गुड्स यानी इन्वेंट्री और नॉन करंट एसेट मैक्सिमम कितने ओल्ड हो? 4 साल ओल्ड हो और डेट ऑफ सर रजिस्ट्रेशन पे अनसोल्ड हो। जी बेटा। सर अगर एक बिजनेस को स्टार्ट हुई भी 4 साल नहीं हुए तो वो अनरिकवरेबल ही होगा। रिपीट करो कि बेटा, रिपीट करो, सवाल क्लियर नहीं हो मुझे। सर अगर एक बिजनेस को स्टार्ट हुई भी 4 साल नहीं हुए, मतलब 2 साल हुए एक अभी बिजनेस को स्टार्ट हुए। हाँ तो दो सारा इनपुट रिकवरेबल है। मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 4 साल ओल्ड हो, कम से कम तो कुछ भी हो सकता है ना बेटा। ठीक सर। ओके। सर्विसेज पे इनपुट वैट हो तो वो रिकवरेबल है, प्रोवाइडेड दैट रजिस्ट्रेशन से कितने मंथ्स ओल्ड हो। टैक्स पॉइंट याद है? वो डेट जहां पे ट्रांजैक्शन वैट पर्पस के लिए कंप्लीट हो जाती है, इस डेट पे डिसाइड करते हैं कि ट्रांजैक्शन किस क्वार्टर में फॉल करेगी। एक आपने ज्वाइन कर लिए? यस सर, ज्वाइन किया तो था, पता नहीं। कर लिए सर ज्वाइन। गुड्स के लिए टैक्स पॉइंट डेट ऑफ डिलीवरी होती है, सर्विसेज के लिए टैक्स पॉइंट डेट ऑफ परफॉर्मेंस होती है।
और इसको हम कहते हैं बीटीपी, बेसिक टैक्स पॉइंट। क्या कहते हैं? बेसिक टैक्स। ये है एटीपी, एक्चुअल टैक्स पॉइंट। एक्चुअल टैक्स पॉइंट में क्या होता है, अगर मैंने इनवॉइस या पेमेंट डेट ऑफ डिलीवरी से पहले रिसीव कर ली है, ठीक है, तो मैं ये समझूंगा मेरा टैक्स पॉइंट अर्लियर ऑफ डेट ऑफ रिसीट और पेमेंट होगा। ठीक है, इफ इनवॉइस इज इशूड or payment is received, then the actual tax point is earlier of date of invoice or payment. ये प्रीपेड वाला केस है। इनवॉइस इशू की, ठीक है, गुड सप्लाई करने के 14 डेज के अंदर, तो जो इनवॉइस डेट होगी वही हमारा टैक्स पॉइंट होगी। याद रहेगा बच्चों? जी सर। सर वैट ग्रुप, कंपनीज अंडर कॉमन कंट्रोल वैट ग्रुप बना सकती हैं। सर वैट ग्रुप बनाने में क्या होता है, बजाय इसके हर कंपनी अलग अलग वैट रिटर्न सबमिट करे, ग्रुप का एक नॉमिनेटेड मेंबर होता है, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होता है। वो जरूरी नहीं होल्डिंग हो, वो कोई एसोसिएट या सब्सिडरी भी हो सकती है। वो पूरे ग्रुप का एक सिंगल वैट रिटर्न फॉर्म सबमिट करेगी। अगर आप वैट ग्रुप बना लोगे तो आपस में जो सेल परचेज होगी, आपस में जो सेल परचेज होगी उसका वैट इग्नोर करेंगे। याद है बच्चों? इंट्रा ग्रुप सेल्स अगर ना। वैट फॉर्म में कोई गलती हो जाएगी तो तमाम कंपनीज ज्वाइंटली और सेवरली लायबल होंगी वैट के लिए। वैट ग्रुप कौन बना सकता है? वो कंपनी जिनकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यूके के अंदर हो। सर क्या ग्रुप में मौजूद तमाम कंपनीज को वैट ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी है? नहीं सर, ऑप्शनल है। यू मे स्टे आउट ऑफ द ग्रुप डिस्पाइट बीइंग पार्ट ऑफ ग्रुप। आप वैट ग्रुप फॉर्म ना करो। वैट ग्रुप क्यों फॉर्म करते हैं? फायदा, आपस की सेल परचेज इग्नोर हो जाती है। ड्रॉबैक, तमाम मेंबर ज्वाइंटली और सेवरली लायबल है। एक वैट रिटर्न जमा कराओगे तो डेटा कलेक्ट करने में मसला होगा। और एक फायदा, आपकी सिंगल रिटर्न फॉर्म करने से आपका एक फायदा भी है, आपकी एडमिन कॉस्ट कम हो जाएगी। बजाय इसके 4 वैट स्पेशलिस्ट रखो, एक बंदा रखो पूरे ग्रुप का वैट रिटर्न फॉर्म करेगा। बच्चों क्लियर है यहां तक? बच्चों जी सर। यस सर, क्लियर है। मैं भी रिपीट मोड पे, मैं भी रिपीट मोड पे ही हूँ। हाँ, कोई और बच्चे ऐड हो गए? सर 9 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। खदीजा, फैजान, सईद। हसीब आ गया? फैजान, फैजान, हसीब। नहीं सर, नहीं आया। सर नकवी साहब भी हैं, कुमेल साहब। सेल ऑफ बिजनेस, जब भी कभी आप बिजनेस ये करोगे, बिजनेस दो तरह सेल होता है, एक होता है पीस मील और एक होता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज गोइंग कंसर्न। सर पीस मील बिजनेस क्या होता है? सर पीस मील बिजनेस का मतलब होता है मैं इंडिविजुअल एसेट बहुत सारे बायर को बेच रहा हूँ। किसी को सोफा बेच दिया, किसी को प्लांट बेच दिया, किसी को मशीन बेच दी। अगर ऐसा होगा तो तमाम सेल पे आउटपुट टैक्स चार्ज होगा, चाहे वो इन्वेंट्री हो, चाहे वो नॉन करंट एसेट हो। सेल ऑफ बिजनेस एज गोइंग कंसर्न बेसिस, सेल ऑफ बिजनेस एज गोइंग कंसर्न बेसिस। सर अगर आप बिजनेस को गोइंग कंसर्न बेसिस पे सेल करेंगे तो इसका मतलब क्या है मेरा बच्चा? इसका मतलब ये है कि आप पूरे का पूरा बिजनेस एक बंदे को ट्रांसफर कर दोगे। पुराना बायर दुकान छोड़ के चला जाएगा, नया बायर रह जाएगा। एक्चुअली गुडविल सेल हो रही है। इस पे हम कहते हैं ये ट्रांजैक्शन बियॉन्ड स्कोप ऑफ वैट में होगी, यानी इस पे वैट अप्लाई नहीं होगा प्रोवाइडेड एट कुछ कंडीशन मीट कर जाए। बिजनेस इज सोइंग सेल एज अ गोइंग कंसर्न, गुडविल सेल हुई हो, नए बायर ने फॉरेन से काम स्टार्ट कर लिया हो, कोई बड़ा ब्रेक ना आया हो, पुराना ट्रेडर जो बिजनेस करता था नए ट्रेडर ने भी वही बिजनेस किया हो, और नया बायर जो है वो या तो वैट पर्पस के लिए रजिस्टर हो या रजिस्टर हो जाए बाद में। क्लियर है बच्चों? जी सर। सर ये सारी कंडीशंस इकट्ठे मीट होना जरूरी? हाँ बेटा, हाँ, हाँ बिल्कुल सही, अच्छा सवाल था। साइमल्टेनियसली। बच्चों क्लियर है यहां तक? यस सर। बच्चों अब आ जाओ कैलकुलेशन रूल्स फॉर वैट। कैलकुलेशन रूल्स फॉर वैट बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सब आ चुके हैं बच्चों? जी। जी सर। मुझे नींद आ रही है, अल्लाह माफ करे। कॉफी पिया सर, कॉफी। ट्रेड डिस्काउंट,
सर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? बल्क परचेज से मिलता है। वैट इज चार्ज ऑफ नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। सपोज करो ट्रेड डिस्काउंट 5% है, तो तुम जो आउटपुट वैट चार्ज करोगे, वो 5% का अकाउंट लेके फिर करेंगे। क्लियर है बच्चों? लेस करके। यस सर, क्लियर है। प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट, अगर आपके पास प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट हो तो ट्रेडर को पता ही नहीं होगा कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत में हम डिस्काउंट में क्या डिस्काउंट को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, अगर पता नहीं है तो, ठीक है ना, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। अगर बाद में वो डिस्काउंट अवेल कर लेगा तो हम उसको क्रेडिट नोट इशू कर देंगे जो हमने एक्सेस चार्ज किया है। ये पॉइंट पढ़ो बेटा, शाबाश वाले, खुद पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ। पढ़ लिया सर। माल लिया था दुकान के लिए, माल लिया था किसके लिए? शॉप के लिए, और उन्होंने ड्राइंग्स कर ली। कुछ याद आ रहा है? अकाउंटिंग में सर। एंट्री पढ़ाई थी, ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस परचेज। क्रेडिट। ऐसी सूरत में जब माल लिया होगा तो उस पर इनपुट वैट भी रिकवरेबल होगा और आउटपुट भी चार्ज होगा बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट वैल्यू। हाँ, माल लिया ही प्राइवेट यूज के लिए था तो इनपुट रिकवरेबल नहीं होगा, आउटपुट चार्ज नहीं होगा। लिया था इन्वेंट्री के तौर पे, यूज कर लिया प्राइवेट के तौर पे, तो इनपुट भी रिकवरेबल होगा और आउटपुट भी चार्ज होगा। ऐसा समझो जैसे ओनर ने अपने आप को रिप्लेसमेंट वैल्यू पे माल बेच दिया है। क्लियर है बच्चों? रिप्लेसमेंट वैल्यू मतलब कॉस्ट। मार्केट के अंदर इस जैसा माल आप कितने का मिलेगा? ये दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। मार्केट में इस जैसा माल आप कितने का मिलेगा? ये रिप्लेसमेंट वैल्यू है। अगर सेम आइटम को आज मार्केट में लेने जाऊंगा तो कितने का मिलेगा? ठीक है, दैट इज रिप्लेसमेंट वैल्यू। इस पे सर Yes, वैट sir. रिकवरेबल नहीं होगा। नहीं, अगर इन्वेंट्री के तौर पे लिया था और फिर ले गए तो इनपुट भी रिकवरेबल होगा और आउटपुट चार्ज होगा रिप्लेसमेंट वैल्यू पे। यानी ऐसा समझना जैसे ओनर अपने आप को सेल कर रहा है, लेकिन अगर मैंने लिया ही इस इंटेंशन से था कि मैं इसको प्राइवेट यूज में लूंगा तो ना उसका इनपुट रिकवरेबल होगा ना आउटपुट चार्ज होगा। क्लियर है? सर अगर कॉस्ट टू कॉस्ट लें तो हम जो प्रॉफिट होगा तो उस पे हमें वैट नहीं मिलेगा। नहीं मतलब हाँ, अगर समझ एक चीज ऐसी हम ले बात है। आए अपने बिजनेस में हाँ, और बात सही है, ऐसी है। कॉस्ट टू कॉस्ट हम लेते हैं। हाँ, इसलिए उसने कहा है कि यस आप सर। ये मत देखना कितने कल, आप ये देखना रिप्लेसमेंट वैल्यू कितनी है। अच्छा भाई, गिफ्ट दी है, चाहे इन्वेंट्री का आइटम हो चाहे नॉन करंट एसेट, आप उसको टैक्सेबल सप्लाई ट्रीट करोगे, यानी इनपुट और आउटपुट पर चार्ज करोगे एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एक्सेप्ट एक बंदे को 50 पाउंड और लेस का गिफ्ट दिया है विद इन 12 मंथ्स। बिजनेस सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए, फार्मा वाले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गोलियों के पत्ते दे जाते हैं, सिरप दे जाते हैं। सर एक चीज में बहुत कंफ्यूजन है कि हाँ, ये बोले जो दो कुछ। यूके कस्टमर वाला है पॉइंट, तो इस मैं भी आ पे रहा हूँ, कि अगर हम मैं भी आ रहा यूके हूँ, अभी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, बिल्कुल। वो मैं मुझे आपको ना ट्रेडिंग और अरे उसमें सब में अरे जाके मेरी मिक्स माँ हो बस जाता सुन है। लो, मेरी माँ 2 मिनट सुन लो, याद कर लो। ट्रेडिंग इनकम होगा ना तो वहां पर सिर्फ एम्प्लॉयज की एंटरटेनमेंट अलाउड है, ठीक है, जी ना सर। कस्टमर की ना सप्लायर की। वैट में रूल अलग है, वैट में बताता हूँ। अगर एम्प्लॉयज को गिफ्ट दिए या कस्टमर को गिफ्ट दिए, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, कोई आउटपुट वैट चार्ज नहीं होगा। प्लांट एंड मशीनरी नॉर्मल सप्लाईज है, सेल करोगे आउटपुट वैट, परचेज करोगे इनपुट वैट, ठीक है। जी सर। बिजनेस एंटरटेनमेंट एक्सपेंस is only recoverable for staff entertainment and overseas customer. No other VAT is recoverable. देखो ये स्पेशल रूल है, स्टाफ को तो ट्रेडिंग में भी रिकवरेबल था, यहाँ पे ओवरसीज कस्टमर रिकवर। ठीक है बेटा, डन है? खदीजा, यस सर। यस सर। खदीजा एक बात बताएं, आप कल क्यों नहीं आई? मुझे बहुत गुस्सा आया आप पे। सर मैं आई थी सर, वो 10:40 पे के इस पे नेट चला गया। अरे मुल्क। इस मुल्क को अल्लाह माफ करे, क्या बोलूं यार, दिल रोज आना जलता है। मैं तो कल वीडियोस सर ये देखी। गिफ्ट्स वाला जी। पॉइंट जो से है प्लांट एंड हम्म मशीनरी से ऊपर, इस पे आउटपुट हम्म वैट तो चार्ज नहीं होगा, इनपुट रिकवरेबल होगा या नहीं? रिकवरेबल होगा, रिकवरेबल होगा, रिकवरेबल ठीक होगा। है, और ये बिजनेस मतलब एंटरटेनमेंट वाला भी समझा। स्टाफ को एंटरटेन किया,
रिकवरेबल है इनपुट वैट। ओवरसीज कस्टमर को क्या है, इनपुट वैट रिकवरेबल है। इसके अलावा कोई भी हो, यूके कस्टमर हो, यूके सप्लायर हो, इन शॉर्ट में लिख देता हूं तुम्हें ना समझाने के लिए, इनका रिकवरेबल नहीं है, ठीक है। अब कार का रूल समझना, कॉम्प्लेक्स रूल है। अगर गाड़ी परचेज की है, इनपुट वैट रिकवरेबल है जब उसमें 100% बिजनेस यूज हो। 100% क्या हो, बिजनेस यूज हो। 1% भी प्राइवेट यूज आ गया गाड़ी के अंदर, किसी का भी, वर्ड सुन लेना, 1% भी किसी का भी प्राइवेट यूज आ गया तो कार का इनपुट वैट रिकवरेबल। हाँ, अगर गाड़ी लीज हो तो उसका 50% इनपुट वैट रिकवरेबल हो जाता है, डिस्पाइट प्राइवेट यूज, डिस्पाइट प्राइवेट यूज। बच्चों क्लियर है? परचेज कार का Yes. इनपुट वैट सिर्फ रिकवरेबल कब है, जब एग्जैक्ट 100% बिजनेस यूज हो, ना एम्प्लॉय का प्राइवेट यूज हो ना ओनर का। और अगर लीज कार होगी तो प्राइवेट यूज होगा तो उसका 50% वैट रिकवरेबल है। ओ, ये पढ़ी पढ़ लो, अभी तक पूछा नहीं एग्जाम में, मेरे पास पेपर में देखा नहीं है। जी सर, डन है। जहां इनपुट वैट रिकवर नहीं हो सकता वहां पे आउटपुट वैट भी चार्ज नहीं होगा। अब देखो पहले कार एक्सपेंस समझ लो। सर ऊपर आपने जी बेटा, बोला कि रिकवर, क्या बेटा? ये नीचे वाला पॉइंट है, इसमें कार पे वैट रिकवर नहीं होगा, हाँ, और तो ऊपर वाले पे होगा, मतलब वो भी तो। उस पर पे यहाँ पे किया तो यहाँ पे बेटा, यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया ना बेटा, जब कोई चीज स्पेसिफिकली मेंशन कर दे तो इसका मतलब है वो तमाम जनरल बातों को सुपरसीड कर जाती है, ठीक है। मैंने जी कहा गाड़ी में अगर थोड़ा सा भी प्राइवेट यूज आ गया तो इनपुट वैट रिकवरेबल नहीं है। हाँ, अगर लीज गाड़ी में प्राइवेट यूज आया तो 50% वैट रिकवरेबल है। क्लियर है? यस सर, जी सर। अब कार के रनिंग एक्सपेंस की बात सुनो। कार के कौन से एक्सपेंस? रनिंग एक्सपेंस। ये कौन सी कॉस्ट थी? ये कैपिटल कॉस्ट है। अगर कार में थोड़ा बहुत प्राइवेट यूज आ भी जाए तो भी उसका वैट 100% रिकवरेबल, 100%, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, समझो। बड़े गाड़ी की मेंटेनेंस एक्सपेंस है, एक सेकंड बेटा, गाड़ी की मेंटेनेंस एक्सपेंस है 2000, गाड़ी में 30% प्राइवेट यूज है, रनिंग कॉस्ट है ना, तो ऐसा एज्यूम करना जैसे कि पूरे का पूरा वैट रिकवरेबल है और प्राइवेट यूज को इग्नोर करना, ठीक है। सर इस पॉइंट में लिखा है Then- कि वे देयर इज सम प्राइवेट यूज, तो ये सम कितने हाँ, परसेंटेज तक इसको हम यानी कितना भी मतलब प्राइवेट यूज होने के बावजूद, प्राइवेट यूज इग्नोर होने कर। का कोई परसेंटेज मेंशन नहीं है बच्चे, मतलब अगर ठीक है। 90% ही प्राइवेट यूज है तो हाँ 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 100% हाँ वैट हाँ लगेगा। हाँ हाँ, यस 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 यस। सर स्केल चार्ज नहीं करते थे। मेरा बच्चा आने दो ना, आने दो, क्यों नहीं आने दे रहे मुझे, 2 मिनट आ जाओ भाई। ये मौसूफा कह रही है, आई मैं इसको थोड़ा सा डिस्टेंस कर लूं ताकि आपका, आईपैड नहीं सही हुआ सर। नहीं बेटा मैं आईपैड पे नहीं लेता, मैं सैमसंग पे लेता हूँ, पता है। हाँ, वही सैमसंग आईपैड टैबलेट। हाँ बच्चों नजर आ रहा है, यस ठीक है ना, नजर आ रहा है। रीइंबर्समेंट ऑफ फ्यूल कॉस्ट। अब मेरी बात को समझो। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्यूल देता है फॉर प्राइवेट यूज, तो ऐसा समझो जैसे कि वो फ्यूल सेल कर रहा है। ऐसा समझो जैसे फ्यूल क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। उसके आपके पास क्या है, पेट्रोल की दुकान है। क्या है बेटा, पेट्रोल की, ठीक है, डन है बेटा। जी सर। जी सर। हमने कहा ठीक है। यस सर। अब दो बातें होंगी, या तो वो फुल कॉस्ट रीइंबर्स कर देगा या नो रीइंबर्समेंट। क्लियर है बच्चा? अगर वो कॉस्ट रीइंबर्स कर देगा, फुल कॉस्ट, 10,000 का फ्यूल डलवाया, 10,000 की कॉस्ट रीइंबर्स कर दी, तो जितना रीइंबर्स्ड अमाउंट होगा उस पर वैट चार्ज हो जाएगा। और वो रीइंबर्समेंट नहीं करेगा तो एक फिगर हमारे पास गिवन होगी जिसको हम कहते हैं स्केल चार्ज, उसका परसेंटेज लगेगा। क्लियर है बच्चों? जब भी कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई फ्यूल देगा प्राइवेट यूज के लिए, तो हम क्या समझेंगे, जैसे कि फ्यूल क्या हो रहा है बेटा, सेल हो रहा है। वो फुल कॉस्ट रीइंबर्स कर देगा तो रीइंबर्स अमाउंट की परसेंटेज लग जाएगी वैट की, और रीइंबर्समेंट नहीं करेगा तो स्केल चार्ज। और सेल करने
का मतलब इनपुट नहीं, कौन सा टैक्स? आउटपुट। आउटपुट टैक्स। सही है बेटा। खदीजा आप क्लियर है? जी सर। देखो जो बातें किताब में ना बहुत कॉम्प्लेक्स लिखी थी, मैंने बहुत सिंपल कर दी। वे द फुल कॉस्ट ऑफ द प्राइवेट फ्यूल इज रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉय और ओनर, आउटपुट वैट इज पेबल ऑन द कॉस्ट ऑफ फ्यूल रीइंबर्स। ठीक है। If employee does not reimburse the employer, output word is based on prescribed scale charge. Scale charge is given in exam. है ना बच्चों? इकरा यस सर, क्लियर। आगे आ जाओ। रिलीफ फॉर इनपुट वैट, थोड़ी अकाउंटिंग में सिखा दो तुम लोगों को, क्या याद करोगे। देखो बात समझो, जब तुम सेल करते हो तुम क्या एंट्री बनाते हो? सर डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट से। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, ओके रिसीव, सेल्स सेल्स क्रेडिट। क्रेडिट, सेल टैक्स क्रेडिट। ठीक है बच्चों, जी जी ऐसी है। समझाने जी के लिए मैं बताता हूँ, चलो मैं ठीक है डाल देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तुमने आउटपुट वैट रिकॉर्ड कर दिया और अपने रिटर्न में भी ले लिया, तुम समझते कस्टमर से पैसे आ जाएंगे, तुमने आउटपुट वैट के तौर पे ले लिया। ठीक है। बाद में पता लगा कस्टमर से पैसे क्या हो गए? बैड डेट। बैड डेट्स हो गए। सर अगर बैड डेट्स हो गए, अगर क्या हो गया बेटा? बैड डेट्स हो गए, तो अब बैड डेट्स में क्या मतलब? तो नुकसान हो गया भाई। तुम तो समझते थे पैसे आ जाएंगे, पैसे नहीं आए। अब क्या करो? टैक्स वाले कहते तुम उसका रिलीफ क्लेम कर लो। नेट अमाउंट से बैड डेट्स राइट ऑफ करो, जो सेल टैक्स क्रेडिट किया था उसको अब डेबिट कर लो और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर लो। ये सेल टैक्स पहले आउटपुट लिया था, अब उसकी जगह क्या ले लो? इनपुट, ताकि नेट इफेक्ट क्या हो जाए? जीरो। जीरो। सर बैड डेट्स Done नेट है? मतलब ये इसका टैक्स के इफेक्ट निकाल के ना। हाँ बेटा, 1 लाख रुपए, 1,20,000। सही बच्चों? इन जी शॉर्ट, सर। जब भी कभी आपको बैड डेट्स होंगे बच्चों सुनना, तो आप जो बैड डेट्स हैं उसको इनपुट टैक्स में ले लोगे टू क्लेम द रिलीफ, प्रोवाइडेड दैट 3 कंडीशंस आर मेट। प्रोवाइडेड दैट 3 कंडीशंस आर मेट। सर क्या कंडीशंस है? एटलीस्ट 6 महीने हो चुके हो ड्यू डेट को। जिस क्वार्टर पे रिलीफ क्लेम कर रहे हो उस क्वार्टर पे ड्यू डेट को 6 महीने गुजर चुके हो। सेलर ने अपनी बुक्स में बैड डेट्स की एंट्री पास कर ली हो। ये रिलीफ मैक्सिमम 4 साल के अंदर अंदर क्लेम किया जा सकता है। अगर 4 साल लैप्स कर गए तो रिलीफ नहीं मिलेगा, तो रिलीफ नहीं मिलेगा। क्लियर है बच्चों? याद Yes. रहेगा? यस इकरा? सर, क्लियर। जी। सर 6 देखो। मंथ एक दफा फिर से बताएंगे। जिस क्वार्टर पे कैलकुलेशन कर रहे हो, थोड़ा सा देखो, ये तुम्हारा क्वार्टर नंबर 2 है। अगर इस क्वार्टर पे कोई बजट्स का रिलीफ क्लेम कर रहे हो तो ड्यू डेट 1 जनवरी 2024 से पहले की हो, वरना 6 महीने नहीं हो पाएंगे। सही कह रहा हूँ? जी सर। क्लियर है? दिसंबर की हो, नवंबर की ड्यू हो, डेट अगस्त की से हो, क्या मतलब जिस दिन पैसे आने थे। जैसे तुमने अगस्त में बेचा था, 4 महीने का क्रेडिट पीरियड था, तो दिसंबर में आ जाने चाहिए ना। जी दिसंबर की डेट को क्वार्टर के एंड पे 6 महीने हो चुके हो। क्लियर है? जिस डेट को पैसे आने थे दिसंबर, तो उस डेट को 6 महीने पास हो चुके हो, ड्यू डेट से 6 महीने आगे आ गए हो आप। ठीक है? ओके सर। ओके सर, यानी अगर उसने मार्च में देने थे तो उसके आगे 6 महीने कंप्लीट हो चुके हो। उसके आगे 6 महीने कंप्लीट हो। वेरी गुड। सेल से ओके। नहीं है, ड्यू डेट से। ड्यू डेट से, जी जी। अच्छा बच्चों, मैंने आपके आसानी के लिए, मैं ये तो नहीं कहता कि इसमें मैंने सब कवर कर लिया, लेकिन जो की पॉइंट है वो कवर कर लिया। देखो, वैट पेबल का परफॉर्मा बना दिया मैंने। सेल्स इंटू 20%, पीपी सेल्स इंटू 20%, रीइंबर्समेंट ऑफ फ्यूल बाय स्टाफ। अगर रीइंबर्स कहेंगे तो रीइंबर्समेंट का 20%, वरना स्केल चार्ज का 20%। ठीक है? आ गया? परचेज 20%, पीबी परचेज का इनपुट, रिलीफ ऑफ बैड डेट 20%, बिजनेस एक्सपेंसेस 20%, दिस माइनस दिस, वैट रिफंडेबल और पेबल। क्लियर है बच्चों? एक मिनट सर, ये जरा कॉपी कर ली, कॉपी के लिए काम आएगा। चलें सर आगे। अच्छा बच्चों, क्लियर है? आगे चलो। एक और बात सुन लो। सर अगर इंक्लूसिव अमाउंट होता है तो इसका मतलब है उसमें 100% प्लस वैट शामिल है। उसका वैट चार्ज करने की तरकीब क्या होती है? 20/120। अगर एक्सक्लूसिव अमाउंट होता है तो वो 100% होता है। उसकी फ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल 20/, सही बच्चों? याद आएगा? बच्चों याद रहेगा ये बात?
जी सर। सबको सवाल पे चले बच्चों? यस सर। अच्छा, सवाल से पहले हम्म, मैं देख लूँ, सवाल मान लूँ कि हम कोई सवाल कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हो, मेरा ख्याल है कर सकते होंगे। आते देखते हैं सर, बहुत तगड़ी नींद आ रही है। क्या करें बच्चों। या तो शुरू में पढ़ लो या बाद में पढ़ लो भाई, यही रूल होता है। क्या पढ़ो ही नहीं, अगले अटेम्प्ट पे पढ़ लो। यहाँ से देखो अरे पेमेंट ऑन अकाउंट वाले सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बड़े टेस्ट होते हैं। ये इनकम का पार्ट है ना, तो 5 मिनट में बस उसका थोड़ा सा बता देना एंड पे, बस पेमेंट वेट कहाँ सेकंड में। चला वेट कहाँ चला गया? सेक्शन बी में आएगा ना, यहाँ पे ये आ गया। चल, ये है, ये कर लेते। ये आ गया बैलेंसिंग पेमेंट वाला, ये अभी तक किया नहीं। कौन सा बेटा? ये बैलेंसिंग पेमेंट एक छोटा पॉइंट। ओके, मैं आपको इस पे एक और चीज सिखा दूं बच्चों। बच्चों देखो, सवाल ना कंक्लूसिव होते हैं ना सारे, बिल्कुल बहुत सारी चीजें मिलके सवाल बनती हैं। अब मैं आपको ना एक एक स्कीम कराता जाऊंगा बच्चों, सुनिएगा बच्चों। जी जी सर। कैलकुलेशन जो है ना, ये रूल याद हो गए बच्चों? सबको याद हो गए रूल्स? बेटा याद हो गए रूल्स? सर ये पेज नीचे करना, वो जो आपने लिखा था वो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव वाला। इसको ये भी कह सकते हो ना बेटा, यहाँ भी लिख जी दिया मैंने। अच्छा बेटा, अब जी। आ जाओ भाई। देखो यहाँ से बातें पढ़ना, पहले मेरी बात देखो, समझो। मैं आ गया हूँ वैट स्पेशल स्कीम से। किस पे आ गया बेटा? वैट स्पेशल स्कीम पे। फ्लैट रेट स्कीम, ये स्कीम है स्मॉल बिजनेस के लिए। किसके लिए बेटा? स्मॉल बिजनेस के लिए। पर क्या होता है स्मॉल बिजनेस? सर एक पान की दुकान है, दूध की दुकान है। सर अब क्या आपको लगता है कि वो यहाँ पे इतनी बड़ा बिजनेस है कि वो एक वैट अकाउंटेंट हायर करे जो उसकी इनपुट और आउटपुट का हिसाब किताब रखे, एचएमआरसी को कितना पे करना है, कितना रिफंडेबल? मैंने कहा नहीं सर। ऐसे स्मॉल बिजनेस को टैक्स वालों ने एक ऑफर दी। बोले तुम एक काम करना, तुम अपना वैट पेबल कैलकुलेट कर लेना, टोटल सेल इंक्लूसिव ऑफ वैट पे एक परसेंटेज दे देंगे तुम्हें। क्या दे देंगे? एक परसेंटेज। इस परसेंटेज का नाम होता है फ्लैट रेट परसेंटेज। क्या कहलाती है? फ्लैट रेट। तुम्हें जरूरत नहीं है तुम आउटपुट और इनपुट कैलकुलेट करो। तुम दिन के आखिर में अपनी तमाम सेल्स इंक्लूड करना और उस पे फ्लैट रेट की परसेंटेज लगा के पे कर देना। किसको? एचएमआरसी को। सर फायदा क्या होगा? सर मुझे कॉम्प्लेक्स रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब रिफंडेबल, कब पेबल, कितने परसेंटेज लगाऊं, बस सारी पर्चियां उठाई, परसेंटेज अप्लाई किया और वैट पे कर दिया एचएमआरसी को। सर तो कस्टमर सर सप्लायर को क्या होगा? सर कस्टमर को आप स्टिल स्टैंडर्ड रेट पे इनवॉइस इशू करोगे, सप्लायर को आप स्टिल स्टैंडर्ड रेट पे पे करोगे, लेकिन जब बात पे आएगी एचएमआरसी को पे करने की, तो डायरेक्ट टोटल सेल्स का क्या अप्लाई कर लोगे? फ्लैट रेट। क्लियर बच्चों? सर फायदा क्या हो रहा है? आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सेव हो रही है, आपकी एडमिन कॉस्ट सेव हो रही है। क्लियर है बच्चों? यस तो सर। भाई व्हाट इज फ्लैट रेट स्कीम? एक छोटा मोटा बिजनेस बजाय इसके आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट करे, वो डायरेक्ट अपना वैट पेबल कैसे निकाल ले? टोटल सेल्स इंक्लूसिव ऑफ वैट ले, उस पर फ्लैट रेट परसेंटेज जो एचएमआर से देगी आपको, वो अप्लाई करे और वैट पे कर दे। कस्टमर को स्टिल चार्ज करोगे स्टैंडर्ड रेट पे, सप्लायर को स्टिल पे करोगे स्टैंडर्ड रेट पे। यानी कस्टमर और सप्लायर के साथ आपकी रिलेशनशिप चेंज नहीं होगी, सिर्फ किससे चेंज हो जाएगी? एचएमआरसी से। क्लियर है बच्चों? इकरा, बच्चों क्लियर है यहां तक? यस सर। जी सर। जी सर। सर अगर उसने क्वेश्चन में सेल एक्सक्लूसिव ऑफ वैट दी होगी हमें, तो उस पे पहले जल्दी 20% पे वैट चार्ज करेंगे, उसको 120% करके फिर फ्लैट रेट लगाएंगे। नहीं समझ पा रहा हूं मैं। सर वैट की इसमें वैट पेएबल हमने टोटल सेल्स इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पे कैलकुलेट करना, और अगर उसने हमें वैट दिया है नहीं एक्सक्लूसिव ऑफ नहीं टैक्स, नहीं, सॉरी सॉरी सेल्स दी है हाँ अब मैं एक्सक्लूसिव बताता ऑफ हूँ, सही टैक्स। है, मैं आ रहा हूँ बेटा, आ गया समझ। मैं समझ गया तुम्हारी बात बेटा, समझ गया। ये यहाँ से कैसे जाएगा बेटा, ये कैसे जाएगा? क्या चीज सर? क्यों आ रहा है यार? ये इसका प्रोफाइल क्यों आ रहा है मेरे पास? जैन का प्रोफाइल तुम्हारा क्यों आ रहा है मेरे पास यहाँ? हाँ, अच्छा बेटा देखो यहाँ पे मेरी सेल थी 60,000 की, ठीक है। बोले आप एक काम करो, आप
नॉर्मल वैट पेबल निकालो। क्या निकालो? नॉर्मल वैट पेबल। और एक में बोला है आप फ्लैट रेट से वैट पेबल निकालो। HMRC ने आपको जो परसेंटेज दी वो दी कितनी? 10%। कितनी दी है भाई? नॉर्मल वैट पेबल कैसे निकालते हैं जल्दी बताओ बच्चों। 20 और 120 लेंगे पहले का पहले आउटपुट टैक्स लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? इनपुट इनपुट। टैक्स। सेल्स पे क्या होता है बेटा? आउटपुट इनपुट। सर सेल्स पे आउटपुट। सर 20/120 क्यों किया आपने जी बच्चों? सर वो इंक्लूसिव ऑफ वैट था, सर 3 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स था ये। 4 3 आ जाएंगे। परचेजेज देता हूँ 30,000 × 20/120 167 आ जाएगा। सर ये 20,000 से पहले वाला या 60,000 था? सर 5,000। 60,000 था बेटा। एक मिनट सर, इसका फिर आंसर दूसरा है, मैंने 20 लिया सर है। परचेजेस का आंसर 5,000 है। एक सेकंड बेटा, 10,000 आ रहा है तो यस सर 10,000 है, मैंने 20,000 पे किया था ना, ये आपके वैल्यू देखना। ये कितनी है बेटा? 5,000। जी सर। वेट पेबल कितना आ रहा है नॉर्मल तरीके से? 5,000। सर अगर फ्लैट रेट होता तो हम क्या करते हैं? 60,000 हम multiplied by 10. डायरेक्ट अपनी वैट इंक्लूसिव फिगर लेते, वैट इंक्लूसिव सेल लेते और उस पर परसेंटेज अप्लाई करते। चांद ये तो समझाया था। कितनी थी बेटा सेल? अब डायरेक्ट परसेंटेज कितनी? 10%। 10/110 नहीं करोगे, डायरेक्ट परसेंट। 6,000 आपका क्या आ गया? वेट पेबल। कौन सा ऑप्शन बेहतर है बेटा, फ्लैट रेट के नॉर्मल? Normal. नॉर्मल इज बेटर। क्यों? आपका वेट पेबल कम आ रहा है। बच्चों क्लियर है? चेक करो। Yes sir, clear. अच्छा बच्चों, इकरा, खतीजा, Yes, sir. जी सर। क्या फातिमा आ गई है क्या? नो सर। हसीब हसीब आए? नो सर। अल्लाह यार, ये तो एकदम बच्चे क्या करते हैं। अच्छा भाई आ जाओ बेटा, आप खुद पढ़ो यहाँ पे, जो बात मैंने बताई है वही लिखिए। और ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी सेल्स का अकाउंट फॉर करना है। नॉर्मल वाली में सिर्फ विसेनिटी लेते हैं इफेक्टिवली। यहाँ पे एग्जाम सप्लाईज भी आ रहेंगे बेटा। सही है खदीजा, आप क्लियर है? जी सर। सर वो अभी टैक्स पॉइंट आपने पढ़ाना है? अप्लाई करना सिखाऊंगा इसके अंदर, बिल्कुल पढ़ा चुका था मैं सर पहले से। एक एक एग्जांपल एक्सक्लूसिव ऑफ वैट भी करवा दें। सिंपल कर दो, तुम जो पूछे जा रहे हो, तुम चालाक हो। तुम पता क्या पूछे जा रहे हो? सर अगर यहाँ पे ना लिखा हो तो बस खत्म। एक्सक्लूसिव ऑफ वैट लिखा होता तो मैं कैसे निकालता, है ना? ये कहना चाह रहे हो ना? जी सर। मैं तुम्हारे सवाल का मतलब समझता हूँ बेटा। पता है क्या कहते हो तुम? पहले 60,000 को इंक्लूसिव बनाते हैं। 1.2 1.2 बहुत अच्छा सवाल था इनका ये। एग्जाम टेस्ट कर सकता है। हो सकता है वो आपको एक्सक्लूसिव सेल दे दे फ्लैट रेट के लिए। पहले आप उसको इंक्लूसिव बनाओगे। जिनको मैथ्स अच्छी नहीं है उनको समझा देता हूँ। डिवाइड किया 100, मल्टीप्लाई किया 120, इंक्लूसिव हो गई। और फिर उस पर 10% अप्लाई करते हैं। ये पूछना चाहते बेटा? सैन यही सवाल यस था सर। तुम्हारा? गुड, क्लियर? आगे चलो। ओके बेटा, पढ़ लिया फ्लैट रेट? चेक करो। इतना क्लियर है बच्चों? खदीजा पढ़े ये? जी सर क्लियर जी है। Yes, सर। sir. अच्छा कंडीशंस। अच्छा कंडीशन बड़े गौर से पढ़ना। टू ज्वाइन द स्कीम एक्सपेक्टेड टर्नओवर एक्सक्लूडिंग वैट फॉर द नेक्स्ट 12 months मस्ट नॉट एक्सीड 150,000। अगर आपको लगता है कि आपका आने वाला एक साल का टर्नओवर एक्सक्लूडिंग वैट 150 से एक्सीड नहीं करेगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे ही आपका टर्नओवर 230 क्रॉस करे इंक्लूडिंग वैट तो आप स्कीम छोड़ दो। स्कीम ज्वाइन करने के लिए जरूरी है कि आपने पास में वैट का कोई ऑफेंस ना किया हो, आपके वैट के रिकॉर्ड अप टू डेट हो, आपने कोई वैट के फॉर्म में गलती ना की हो। क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर है? यस सर। यस Yes, sir. सर। Clear. आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाए भाई 295 सवाल पढ़े आप? Sister Beth and Amy Whitlock trade as partnership. The partnership has been registered for VAT for many years, and on 1st January 2025, it began using flat rate scheme to calculate the amount of VAT payable. The relevant flat rate scheme percentage for the partnership trade is 13%.
रेलेवेंट Net परसेंटेज rate कितनी है बेटा? 13%. 13%. For the quarter ended 31st March 2025, partnership has standard rated sales of 50,000 and exam sales of 10,000. काम की बात सर, फ्लैट रेट में ये भी काम की चीज है ना बेटा? जी सर. यस For the सर. same period, standard rated expenses amounts to 27,300. सेल पे आउटपुट वैट, एक्सपेंस और परचेज पे Input. द इनपुट वैट इन रिलेशन टू एक्सपेंसेस और रिकवरेबल, कोई सब रिकवरेबल. ऑल द फिगर्स आर स्टेटेड इंक्लूसिव ऑफ वैट. आसानी कर दी सर. जब फ्लैट रेट करता हूं तो वैट पेबल निकालने की तरकीब क्या आती है, याद है? यस सर. सारी वैल्यूज ऐड करके उसके बाद सारी वैल्यूज का मतलब क्या है? वैट पेबल इज सर इक्वल टू वैट वैट इंक्लूसिव. सेल बेटा लेंगे बेटा, से 50,000 लूं या 10,000 लूं, दोनों लूं? इकरा दोनों. क्या लूं बेटा? दोनों. जी इकरा. खदीजा कौन सी सेल लूं बेटा? खदीजा जी सर. हेलो, कौन सी सेल लूं बेटा? 50,000, 10,000 या दोनों? फ्लैट रेट के अंदर दोनों. फ्लैट रेट पे जब हम वैट पेबल कैलकुलेट करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था? टोटल सेल ले दोनों. लेते हैं, टोटल सेल, चाहे वो एग्जाम्प्ट हो, जीरो रेटेड हो, स्टैंडर्ड रेटेड हो. तो कितना अमाउंट लेना चाहिए मुझे? इससे पूछे हाउ मच वैट इज पेबल बाय पार्टनरशिप फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31st मार्च इफ द फ्लैट रेट स्कीम इज यूज्ड. जी सर. क्या बताऊं बेटा सारे इकरा? 7,800. नहीं वेट उसमें से भी वो निकालना भी है. 50,000. 10,000 इसके ऊपर लगा देंगे. ये आ गया 7,800. बेटा क्लियर है बच्चों? जी सर. 7,000. यस सर. सर अबाउट अच्छा. इनपुट पे अब आ जाओ बेटा. फ्लैट रेट में इनपुट को देखने की जरूरत ही नहीं होती है चांद. फ्लैट रेट में इनपुट को देखने की जरूरत ही नहीं होती है. ठीक है. जी. The partnership has 2 private rooms in its premises that can be hired by customer. Such customer can book the rooms up to 2 months in advance. फॉरन से याद आ गया सर, आपने एक रूल बताया था. बेसिक टैक्स पॉइंट कैन बी अर्लियर. कैन बी अर्लियर. सर अर्लियर का मतलब क्या होता है? अगर परफॉर्मेंस से पहले इनवॉइस या रिसीट आ जाए तो जो भी अर्लियर डेट होगी वही आपका टैक्स पॉइंट है. वही आपका टैक्स पॉइंट है. किसी और बच्चे ने ज्वाइन किया है क्या? नहीं बच्चे ने सर. ज्वाइन की मीटिंग? सर एक तरह है शायद. कल का रूल याद आया बेटा? अगर आपके पास परफॉर्मेंस से पहले इनवॉइस इशू हो जाए या पैसे मिल जाए तो पैसे मिलने की डेट या इनवॉइस डेट जो भी अर्लियर होगी वही आपका क्या बन जाता है? टैक्स पॉइंट. खदिया तुम्हारे लिए बता रहा हूं मैं. जनरली तो जी सर. बस जब गुड्स डिलीवर करो या सर्विसेज परफॉर्म करो तो टैक्स पॉइंट होता है. लेकिन अगर पैसे पहले मिल जाए या इनवॉइस पहले इश्यू हो जाए तो दोनों में से जो अर्लियर डेट होगी वही टैक्स पॉइंट होता है. इस वक्त क्या हुआ है? सर्विसेज पहले परफॉर्म हुई है कि डिपॉजिट पहले मिला है? डिपॉजिट. जी डिपॉजिट. बच्चों डिपॉजिट. सर परसेंटेज का भी कोई इफेक्ट होता है? मतलब अगर हमें हाफ पेमेंट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं. तो बताना चाह रहे हैं बस, तो बताना चाह रहे हैं सर. जी अब हम सर. क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे सिंस द डिपॉजिट इज रिसीव्ड बिफोर परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, thus deposit date shall become टैक्स पॉइंट. an invoice is then given to customer on the day after the room hire with the payment of balance of 75% required within 7 days. क्या कहना चाह रहे हैं जी बच्चों, क्या कहना चाह रहे हैं? तो फिर जिस दिन कस्टमर को क्या बुकिंग दे दिया होती है हमने? उससे अगले दिन ही. हाँ बच्चा, उधार. कस्टमर को इनवॉइस दे दी क्या? विद इन 14 7 days. days. 7 days. अगर आपके पास इनवॉइस जो है कस्टमर को विद इन 14 days ऑफ सर्विसेज दी जाए तो जो आपका टैक्स पॉइंट होता है वो क्या डेट होती है? इनवॉइस डेट. ये रूल कब अप्लाई होता है? जब इनवॉइस कितने दिन के अंदर इशू की जाए? 14 days. विद इन 14 days. विद इन. सर इकरा समझना अगर बेटा. मतलब 40. यस सर. अच्छा बेटा, अगर 14 सर डेज अगर. पास कर जाते तो फिर जो परफॉर्मेंस डेट होती वही होती. क्लियर है? जी सर. है ना? आ जाओ.
इस पे भी सवाल दिया होता है शायद। जी बच्चों, When हाँ बच्चों, deposit is paid. ये नहीं है उसके साथ की है वो जो वाला कोट है पैंट है सही ये से बच्चे सेट एक बार करके माइक खुला हुआ है। पहन ये करा का माइक ओपन है। इकरा आपका माइक खुला हुआ है। सॉरी सर वो घर वाले सारे शादी पे जा रहे थे तो कोई बात नहीं। जी भाई, सवाल पूछे बेटा, क्या पूछे? When the actual tax point in respect of 25% deposit and 75%, जी डिपॉजिट पे कब होगा actual tax point? When the deposit is paid. When the deposit is paid. बैलेंसिंग पेमेंट पे क्या होगा? Invoice date. क्यों? इनवॉइस 14 डेज के अंदर अंदर इशू की जा रही है। क्लियर है बच्चों? जी सर। सर अगर बैलेंस पहले पे हो जाता 7 दिन से पहले तो मतलब बैलेंस इज पेड हो जाता ना। रिपीट करना। ये जो बैलेंसिंग अमाउंट 75% है, अगर ये इनवॉइस इशू से पहले हो जाती नहीं, अगर मींस फिर भी 14 डेज आता, फिर 14 डेज आता। 14 डेज। अच्छा भाई, how much VAT payable by the partnership for the quarter ended 31st March 2025 if the flat rate scheme was not करो used? लो भाई, अब तो सारा करना पड़ेगा भाई। करते हैं खुद ही। नहीं बेटा, एक 3 सेकंड रुको। Beth and Emmy are planning to make significant changes to the partnership accounts payable and account receivable process and plan to take key supplier and clients out for dinner to explain the changes. The VAT inclusive cost, inclusive value in this quarter is as follows. UK customer इनपुट में रिकवरेबल है कि नहीं है? नहीं है। नहीं सर। यूके सप्लायर सर हाँ जी बेटा, सर यूके कस्टमर नहीं 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 ओवरसीज कस्टमर, सर है रिकवरेबल है। Sorry. ओवरसीज सप्लायर। रिकवरेबल है। क्या बोलो बेटा? हाँ बोलो। रिकवरेबल नहीं है ओवरसीज सप्लायर से। नो सर नहीं नहीं बेटा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज कस्टमर और स्टाफ। अच्छा, हमने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, आगे चलें बेटा। अच्छा, इसके बारे में कोई पॉइंट दिया, चेक करना। हाँ, कितना अमाउंट है बेटा? 775। कितना अमाउंट है बताओ? अमाउंट कितना था बेटा यहाँ पे? 775 इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव है, चेक करो। इंक्लूसिव था। और टैक्स का रेट कितना होता है वेट का? 20/120। बताओ कितना? सर 120 130 130। 129 या 130। चलो 129 ठीक है 129 बेटा। सर। इकरा क्लियर है? खतीजा यस सर क्लियर यस सर ये पॉइंट करो। To join the scheme expected table turnover on टू ज्वाइन द स्कीम एक्सपेक्टेड टैक्सेबल टर्नओवर इंक्लूडिंग वेट। true एक्सक्लूडिंग वैट होता है, फॉल्स है, इंक्लूडिंग फॉल्स। वैट होता है सर। ऑल से एक्सक्लूडिंग होता है, कहा था ध्यान से करना। और सर लीव करने पे एक्सक्लूडिंग होता है ना 230। हाँ बेटा, इंक्लूडिंग होता है 230 जब 230 लीव इंक्लूडिंग कर। होता है, क्योंकि द स्कीम कैन ओनली बी यूज बाय स्मॉल अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। नहीं भाई, कोई भी जनरली स्मॉल के लिए होता है, लेकिन इसके लिए थ्रेशोल्ड दिया है। हो सकता है कंपनी उसका टर्नओवर छोटा हो जाए भाई। इसमें शर्त जो है ना, स्मॉल बिजनेस का मतलब टर्नओवर की बेस पे है। इसका मतलब हर किसी नहीं कि सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, जिसका भी टर्नओवर छोटा हो, स्मॉल हो, ठीक है। जी सर डन है। यानी क्राइटेरिया सेल्स पे है। हो सकता है बड़ा बिजनेस हो लेकिन बाद में सेल कम हो जाए। अब बिजनेस मस्ट लीव द स्कीम इफ द टोटल वैट ट्रू इंक्लूसिव टर्नओवर इज True. 230। सही कह रहे? ट्रू यस सर VAT must still be charged on standard rated sale invoices at the rate of 20%। यानी कस्टमर से स्टिल हमें 20% ही चार्ज करना पड़ेगा। ट्रू फॉल्स? True. कस्टमर से हम स्टिल 20% चार्ज करेंगे, सप्लायर को स्टिल 20% पे करेंगे, जी लेकिन जी जब ट्रू HMRC को पे करने की बारी आएगी वो फ्लैट रेट तो लगा देंगे। डायरेक्ट ट्रू। याद है मैंने क्या कहा था? गिरा, कस्टमर और सप्लायर से हमारी रिलेशनशिप चेंज नहीं होगी। देख लो, सर ये समझ नहीं आया पॉइंट। कस्टमर से इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आप फ्लैट रेट यूज कर रहे हो कि नॉर्मल यूज कर रहे हो। कस्टमर से आप स्टिल इनवॉइस पे 20% चार्ज करोगे, सप्लायर को स्टिल 20% पे करोगे,
लेकिन जब HMRC को पे करने की बारी आएगी तो तुम क्या करोगे, डायरेक्ट टोटल सेल्स पे फ्लैट रेट अप्लाई कर दोगे। क्लियर है? जी यस सर यस। एक पॉइंट रह गया बेटा इसके अंदर, एक पॉइंट था 31 मार्च के लिए बोलना वेट पेबल कितना होता है, देखना अगर फ्लैट रेट नहीं होती तो इस पे वेट पेबल कितना आता इस पॉइंट में। हाँ भाई कैसे निकालते अगर फ्लैट रेट नहीं होता तो, आउटपुट माइनस इनपुट, लेकिन सर इसमें से एग्जाम्प्ट सेल्स निकल जाती। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये सॉल्व कर दो बेटा। 3783 50,000 into 20 over 120 सर ये आ रहा है 8333। एग्जाम सप्लाईज नहीं लेता मैं नॉर्मल कैलकुलेशन में, जी सर। एक्सपेंस होते तो 27,300 ये भी इंक्लूसिव है। हाँ बहुत ठीक है। 3783 हाँ 4550 या टोटल नेट आ आंसर जाएगा बताओ बेटा, नेट 3783। आंसर बेटा, नेट करने का मतलब होता है आउटपुट माइनस इनपुट। जी जी 3783। सर 3783। तो आप बच्चा भी कैलकुलेट कर लें। इकरा क्लियर है बच्चे? इकरा इकरा यस सर क्लियर है सर क्लियर। डरे बच्चों, आगे चलो। यस सर। अब आते हो बेटा नेक्स्ट स्कीम पे। पहले यहाँ देखना बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अटेंटिव है ना, यहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप नॉर्मल स्कीम पे चल रहे होते हो, स्पेशल स्कीम पे नहीं होते हैं, तो आपका वेट का रिटर्न जाता है क्वार्टरली। नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं, यानी साल में कितने रिटर्न, 4 रिटर्न। क्लियर है बच्चों? पेमेंट भी कितनी दफा करनी पड़ी होती है, 4 टाइम्स। सर एरर के चांसेस भी कितने होते हैं? सर क्यों ना इस बदतमीजी से निजात पालें और एक काम करें, हम एक फ्लैट रेट स्कीम यूज कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं एनुअल अकाउंटिंग स्कीम। क्या कह रहे हैं बेटा? एनुअल अकाउंटिंग स्कीम। सर इसमें होता क्या है एनुअल अकाउंटिंग स्कीम में? आप अपना एक एनुअल पीरियड सेलेक्ट कर लेते हो, फॉर एग्जांपल 1 जैन। सर आप बजाय इसके साल में 4 रिटर्न सबमिट करो, आप एक एनुअल रिटर्न सबमिट कर दो, सिंगल रिटर्न। कितना बेटा? सर रिटर्न सबमिट करने का मतलब ये नहीं होता कि पेमेंट भी एक ही होगी। सर मैं 4th मंथ से लेके 12 मंथ तक कितनी पेमेंट करूंगा? 9 पेमेंट्स। कितनी? 9 पेमेंट्स। इसको कहते हैं पेमेंट ऑन अकाउंट, पेमेंट ऑन अकाउंट या मंथली पेमेंट्स। हर पेमेंट प्रीवियस ईयर के वेट पेबल का 10% होंगी। कितनी होंगी? प्रीवियस ईयर के वेट पेबल का कितना परसेंट? 10%। और ऐसी कितनी पेमेंट होंगी? 12। 9 पेमेंट्स बेटा। 4th मंथ टू। सर आप लास्ट ईयर को बेस बना के पेमेंट क्यों कर रहे हैं? बेटा इस साल का वेट पेबल पता ही नहीं है, लास्ट ईयर का तो कैलकुलेट हो चुका होगा ना, इसी लास्ट ईयर को बेस बना रहा हूं। ठीक है सर, अकाउंटिंग पीरियड आपका एंड हो गया। अब 2 महीने के अंदर अंदर बैलेंसिंग पेमेंट। आप एक बैलेंसिंग पेमेंट जमा कराओ और अपना रिटर्न भी सबमिट कर दो। दिस इज कॉल्ड एनुअल अकाउंटिंग स्कीम। सर क्या हो रहा है एनुअल अकाउंटिंग स्कीम में? हर बंदा अपना एक अकाउंटिंग पीरियड सेलेक्ट कर लेता है, वो एक रिटर्न सबमिट करता है, पूरे साल में 9 पेमेंट करता है, चौथे महीने से लेकर 12 महीने तक। हर पेमेंट लास्ट ईयर की वेट पेबल का 10% होती है। साल का एंड आएगा, ठीक है, एंड हुआ, उसके 2 महीने के अंदर अंदर आप बैलेंस पेमेंट करोगे। बैलेंस पेमेंट कैसे निकालते हैं सर? टोटल वेट पेबल फॉर द करंट ईयर माइनस पेमेंट ऑन अकाउंट इनटू 9, क्योंकि कितनी पेमेंट की होंगी? 9 पेमेंट्स। इज इट क्लियर बच्चों? बच्चे बात समझ में आती है? यस सर। अब इसको पढ़ लें यहां से। इकरा क्लियर है बेटा? खतीजा, खतीजा आप यस सर देखें, क्लियर। खतीजा जी जी सर जी सर जी पढ़े हम सर। इसको, पहले ऊपर पढ़े। क्लियर है बच्चों? जी सर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? श्योर? सर कंडीशंस देख रहा हूँ, बाकी क्लियर है। A balancing payment is made for the remaining sum within 2 months from the end of annual accounting date. Yeah, okay. Balancing payment. If it's the first year of the business, then monthly payment shall be based on estimated VAT payable for the first year. याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर है? एनुअल अकाउंटिंग स्कीम ज्वाइन करने के लिए आपका एनुअल टर्नओवर 1.35 मिलियन से कम होना चाहिए, और आपका टर्नओवर जैसी 1.6 से मिलियन से एक्सीड करेगा, आप
वैट स्पेशल स्कीम छोड़ दो, पास में आपने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, आप अप टू सर डेट ये हो वैट के इंक्लूसिव ऑफ वैट तमाम होगी अपने सेल्स या एक्सक्लूसिव वैट? पड़ेगा टू बी सॉरी वैट क्यों पेएबल है। लिखा हुआ नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि ये देख लेता हूँ मैं, ठीक है 2 मिनट देगा, मैं देख लेता हूँ, सही है, बता देता हूँ अभी। मैंने हो सकता है यहाँ मेंशन क्यों ना, कंडीशन फॉर द एनुअल, कंडीशंस ऊपर ही लिखी हुई है ना वहां पे। नहीं ये दोनों की सेम थी ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ लीव करने की तो एक्सक्लूडिंग वैट है, मुझे खाली इंक्लूसिव ऑफ वैट थी ये, मैं इसको दोबारा से चेक कर लेता हूँ, मुझे याद आ रहा है ये इंक्लूसिव थी, थोड़ा उल्टा रूल था ये, लीव करने की तो एक्सक्लूडिंग थी, तो ज्वाइन करने की इंक्लूडिंग होगी, चेक कर लेते हैं, ठीक है 2 मिनट देगा, मैं चेक कर लेता हूँ। बेटा क्लियर यहाँ तक? तो फ्लैट रेट में तो लीव करने की इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव है जी जी बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था, मुझे ऐसे याद आ रहा है, इसमें उल्टा था, याद ये आ रहा है मुझे, ठीक है मैं भी चेक कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। इकरा क्लियर है बच्चे? इकरा यस सर क्लियर। अच्छा, फौरन से 2 मिनट रुक के वैट के रूल सोचो, 2 मिनट रुक के रूल सोचो, सारे रूल पढ़ाए थे मैंने, कौन से वाले? ये वाले, फटाफट देखो 2 मिनट, सही है बच्चों, याद है? आगे है Lithograph Limited runs a printing business and is registered for VAT because its annual taxable turnover is only 2,50,000। कौन सी स्कीम चला रहा है वो? कौन सी स्कीम है चेक करो, अभी स्कीम का नहीं बताया, ओके। नहीं बताया हुआ। एनुअल The अकाउंटिंग company uses the annual accounting scheme so that it only has to prepare one VAT return each year, ठीक है। The annual VAT period is year ended to 31st March, ऐसी है बेटा, चेक करो। Unless stated otherwise, all figures are below are exclusive of VAT, सही है। The result for the ending 31st March 2024 include the following: standard rated expenses, expenses पे input होता है आउटपुट होता है? इनपुट। एक्सपेंस पे इनपुट होता है आउटपुट होता है बेटा? इनपुट सर। बच्चों इनपुट। this includes 3,600 for entertaining overseas customer। क्या ओवरसीज कस्टमर भी रिकवरेबल होते हैं? यस Entertainment? सर। यस सर, इसका मतलब है सर ये पूरा का पूरा अमाउंट रिकवरेबल है ना, ऐसी है ना, ओके। ऑन 1st May 2003 लिथोग्राफ परचेज अ कार, ओ सर कार याद आ गई, कार में क्या रूल था सर, अगर गाड़ी परचेज की हो और थोड़ा सा भी प्राइवेट यूज आ जाए तो कार की कॉस्ट का इनपुट वैट रिकवरेबल नहीं था। 18,400 for the use of its MD। The MD is provided free petrol for private journey। सर जब फ्यूल में प्राइवेट यूज है तो फ्यूल गाड़ी में डाल के तो चला रहा होगा, तो इसका मतलब है गाड़ी में भी क्या आ गया, प्राइवेट यूज। सही कह रहा हूं बेटा? भाई फ्यूल गाड़ी में डाल के चलता है या हाथ में लेके चलेगा? कॉमन सेंस की बात है ना, एग्जाम में घुमाता है इस तरह। इसका मतलब है कार का इनपुट वैट नॉट एंड द कॉस्ट ऑफ दिस पेट्रोल इज इंक्लूडेड इन एक्सटेंड एक्सेस। हाँ बोले फ्यूल की कॉस्ट इंक्लूड कर लिए, कोई मसला नहीं है, फ्यूल पर इनपुट वैट लेंगे। इन नोट 1 द रेलेवेंट एनुअल स्केल चार्ज इज 2033, बोथ फिगर्स आर इंक्लूसिव ऑफ वैट। यार जब एम्प्लॉय को फ्यूल प्राइवेट यूज के लिए देते हैं तो इनपुट वैट लेते हैं कि आउटपुट वैट लेते हैं? सर बच्चों आउटपुट सेल इनपुट वैट सर। आउटपुट सेल हो रही है ना। इनपुट तो एक्सप्रेस में ले चुके होंगे। अच्छा सर आउटपुट वैट लेने की तरकीब क्या थी? दो रूल होते हैं, या तो उसने पूरी कॉस्ट रिम्बर्स कर दी होती तो रिम्बर्स पे लेते, और नहीं की तो किस पे लेते हैं? डेट वो स्केल चार्ज। स्केल चार्ज इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है? सर द फिगर्स आर इंक्लूसिव ऑफ वैट। कितना आ रहा है बेटा बताना? एक सेकेंड 491 सर 339। सही बच्चों? 339 कोई मसला नहीं, कोई सवाल इसका? एक्सप्रेस पे क्या था? पेट्रोल नहीं, एक्सप्रेस से क्या मिलता है? इनपुट, ठीक है। इनपुट। ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31st March 2024 लिथोग्राफ परचेज मशीनरी, मशीनरी पे क्या होगा? और इस पे होगा इनपुट। कैलकुलेट कर लो जरा, सर ये इनपुट वो इंक्लूडेड है या एक्सक्लूसिव है? कुछ लिखा हुआ नहीं है तो एक्सक्लूसिव है, 20/100। एंड सोल्ड ऑफिस इक्विपमेंट 4 पे क्या होगा? आउटपुट सर। निकालो। इसका भी 20% ही हाँ इंक्लूसिव कुछ है। लिखा हुआ नहीं है कि इंक्लूसिव थोड़ी है,
1600, अब पॉइंट पढ़ते हैं, आ जाओ। 5200. हाउ मच आउटपुट टैक्स इज पेबल बाय लिथोग्राफ इन रिस्पेक्ट ऑफ आइटम 1 to 3, 1 से लेके 3 तक। 1 में तो कोई आउटपुट नहीं था, 2 में था, कितना था, 3 में कितना था आउटपुट बेट, कितना था बेटा? 300. नहीं नहीं 48 आउटपुट ना, हाँ, सर आउटपुट 1600 पूरा 1600 थर्ड पॉइंट में था, और सेकंड पॉइंट में कितना था, 339, 1939 1939। जी यस, जाने बच्चों, जी सर. हाउ मच इनपुट टैक्स इज रिक्लेमेबल बाय लिथोग्राफ लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आइटम 1 to 3? बता दो इनपुट बेट। यार एक्सपेंस का नहीं निकाला मैंने, निकाल लो तुम, खुद निकाल लो बेटा। 10,400 हो रहा है बेटा। यस सर सर ये ऊपर कैलकुलेट किया एक्सपेंस का किया ना, एक्सपेंस का आ जाता है इनपुट 10,400. इकरा क्लियर है बेटा? इकरा, खतीजा, यस सर, क्लियर। जी सर। अब आते हैं। सही बच्चों, आसान है मुश्किल है? आसान है, टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, क्या ख्याल है? और बाकियों से तो बहुत ही ज्यादा आसान है. थोड़ा इन समझना द मुश्किल था बाकी सही बात है। 18-20 इन नंबर द का ईयर एंडेड 31 मार्च, यानी आपका अकाउंटिंग पीरियड है, लिथोग्राफ लिमिटेड टोटल ऑफ 2 डेट्स। ओ सर, बैड डेट की कंडीशन याद करता हूं, मिनिमम 6 महीने हो चुके हो, मैक्सिमम 4 साल। सेलर अपनी बुक्स में बैड डेट्स की एंट्री पास कर चुका है ना, ऐसी है राइट ऑफ, ये एक कंडीशन मीट हो गई, और ड्यू डेट 6 माह पहले विच हो वर सर, ड्यू फ्रॉम द कस्टमर। हाँ बेटा, ड्यू डेट 6 माह पहले होनी चाहिए थी ना। मिनिमम 6 महीने, वेरी गुड। सितंबर. The first debt of 4,800 was in respect of invoice that was due for payment on 31st August 2024. 11 इसके 6 महीने फरवरी में पूरे हो रहे हैं. अगस्त से लेके मार्च तक 6 महीने हो रहे हैं, चेक करो मिनिमम। 7 महीने हो रहे हैं. यस सर हो रहे हैं। हो रहे हैं ना बेटा, हो रहे हैं। इस पे कंडीशन मीट हो गई दूसरी भी। एंड द सेकंड डेट ऑफ 6,400 was in respect of an invoice that was due on 12 अक्टूबर। इस पे हो रहे हैं, चेक करो, पूरे 6 महीने मिनिमम। नो सर नहीं हो रहे। नहीं हो रहे, इसके बाद इसके 6 महीने पता कब पूरे होंगे? 11 अप्रैल 2000, और हमारा पीरियड क्या है, 31 मार्च। एक खतीजा क्लियर है बेटा? जी सर। खतीजा, इसका जी मतलब एक सर। पे रिकवर हो सकते हैं, एक पे रिकवर, बोथ फिगर्स आर वैट इंक्लूसिव। सर नहीं लिखा हुआ तो एक्सक्लूसिव लेंगे राइट? लिखा हुआ था उसमें बेटा। नहीं नहीं अगर ना लिखा हो तो 800 है इसका. हाँ हाँ बिल्कुल, ऊपर लिखा था, यस 800 बेटा। जी सर. वैट के नंबर तो पक्के हैं पहले, तो मेरा 20 नंबर आ गए ना पेपर में. अच्छा भाई, उसका पीरियड क्या है? इन विच मंथ वुड लिथोग्राफ लिमिटेड हैव बीन रिक्वायर्ड to make the first and last payment on account of VAT in respect of year ended 31st March 2024। बोला अगर ये एनुअल अकाउंटिंग स्कीम यूज कर रहा होता। अप्रैल से स्टार्ट होगा. अप्रैल, मई, जून. सर अब जुलाई से स्टार्ट होगी फर्स्ट पेमेंट. जुलाई से स्टार्ट होगी और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मार्च. जून में आखिरी पेमेंट। मार्च 2024. अप्रैल मई जून, पहली पेमेंट स्टार्ट होगी जुलाई से। जुलाई से, 4th मंथ, और आखिरी पेमेंट होगी 12 मंथ। एक मिनट, आखिरी पेमेंट होगी, मतलब उस साल के 12 मंथ सही या बच्चों, ओवर? 12 मंथ ऑफ द सर इसमें उसने अकाउंटिंग अगस्त नहीं पीरियड। दिया हुआ सर, अगस्त क्यों अगस्त देगा भाई, सितंबर क्या हो अक्टूबर गया नहीं तुम्हें? दिया सर, ये वो तो दोबारा जानबूझ के आपको समझाना। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ना बच्चे, कंफ्यूज करने के लिए। उसमें राइट टिक ऑप्शन तो लगानी मौजूद है है ना। इसके। खदीजा क्लियर है बेटा? अपने पास जब भी कभी इस तरह हो तो अकाउंटिंग डेट बना लो, अप्रैल मई जून, जुलाई से चौथा महीना है, ठीक है? जुलाई से स्टार्ट होके मार्च तक, 12 मंथ तक जाएगी। खदीजा क्लियर है? यस सर। इकरा आप बोले बेटा, आज आप बहुत खामोश हैं। ना सर, वो थोड़ा इस टाइप पे शोर था तो इसलिए फिर मैं कम बोल रही थी। अब चले गए सब। थोड़ा सा, दुख थोड़ा था. सा
काफी शोर था, मतलब हमारी साइड पे अच्छा दुख लगा घर भाई। वाले तैयार हो रहे ना जाने का दुख। थे। उन्होंने तो वो अच्छा अच्छा सब अच्छा तैयार हो रहे थे। माशाल्लाह, आपको आपको शादी में छोड़ के चले गए हैं, आपको छोड़ के चले गए हैं। कह दिल रहे थे से मुझे, लेकिन मैंने कहा मैंने नहीं जाना। यार ये दिल से आपने जो है टेक्स्ट ना, पे गालियां, दिल से टेक्स्ट पे गालियां निकल रही है। सर अगला ये वैट by लायबिलिटी। reference to which VAT liability were the payments on accounts for the year ended 31st March 2024 calculated? किस चीज को बेस बना के हम जो है ना नॉन नाइन पेमेंट्स करेंगे? तो प्रीवियस ईयर के 10% ड्यू, वैट ड्यू जो होगी, प्रीवियस ईयर के वैट ड्यू, वैट वैट पेबल, ड्यू यानी नहीं प्रीवियस ईयर है। क्या होगा? 31 मार्च 2023 के वैट पेबल को बेस बना के, ऐसी है ना बेटा? यस सर। यस सर। And by when must annual return for the year ended 31st March be submitted to HM Revenue and Custom Within 2 Department? months. Within 2 months. Within 2 months सबमिट करना है। एक बात, और बेस किसको बनाना है? 2023 यस सर। डी। ऐसी है बेटा बच्चों? यस यस सर। यस इकरा, खतीजा, एवरीवन बेटा? यस सर। क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसका आंसर बी और डी था, दिखाइएगा दोबारा। डी जी था। जी जी जी। डी 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 कहलाएगा बेटा, इस तरह देखता ऑप्शन। ठीक सर। 294 पे आ जाओ, अच्छा सवाल है और शॉर्ट भी है। Alisa started trading on 1st January 2024. Her sales since the start of the trade have been as follows. January to April कितने महीने? 4 महीने। कितना हो गया? 48,000। May to August काउंट करना, मई, जून, तो पहला 32,000 नहीं होगा? किसका बेटा? यस सर। जनवरी टू अप्रैल। जनवरी टू अप्रैल वाला 32,000 नहीं होगा? सॉरी यार, सॉरी मैं नहीं नो, सॉरी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप लोगों के कंप्लीट हो जाए तो मैं सुकून से सांस लूंगा, यकीन करें, इतनी बेसुकूनी है ना, घर में भी बहुत सुननी पड़ रही है मुझे। यार कितना रह गया कवर होने में, चेक करो कितने, थ्रेशोल्ड कितना था बेटा? कितना थ्रेशोल्ड था बच्चों? ये बच्चों 90,000 सर। 90,000 कब 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 पूरा होगा? सितंबर टू दिसंबर। सर मेरा ख्याल है सितंबर में ही पूरा हो जाएगा, सही कह रहा हूँ? यस सर, सितंबर में पूरा हो रहा है। यस सर। 9500। सर हिस्टोरिक टेस्ट याद करता हूँ, आपको याद है बेटा? सेल यस काउंट सर। की, जहां पे सेल 90 से क्रॉस हुई, क्या हो गया? वैट, लाइबल फॉर वैट। लाइबल। एक महीना नोटिस के लिए और उससे नेक्स्ट और डेट नेक्स्ट डेट से रजिस्टर्ड। सवाल, फ्रॉम व्हाट डेट वुड एलिसा हैव बीन रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरीली रजिस्टर्ड फॉर वैट एंड देयरफॉर हैव टू चार्ज आउटपुट वैट? इसका टेस्ट कब मिड हुआ, चेक करो, सितंबर। अक्टूबर में 30 नोटिस दिया होगा, सितंबर। कब से रजिस्टर्ड होगी? सितंबर में टेस्ट पूरा हुआ, अक्टूबर का महीना नोटिस का, कब से रजिस्टर्ड होगी? फर्स्ट नवंबर। वेरी गुड। The above figures are stated exclusive of VAT, ठीक है? Alisa Yes. only supplies services and these are Yes. all standard dated for VAT purpose, ठीक? Alisa notified her liability to compulsory register for VAT by appropriate deadline, कोई penalty नहीं है, ठीक है? For each of the 8 months, मेरी बात सुन लो, वो सिर्फ और सिर्फ क्या सप्लाई करती है? सर्विसेज। सर्विसेज। कुछ याद आ रहा है? अगर 6 months। वैट पर्पस से, वैट के लिए रजिस्टर होने से पहले 6 months। कोई इनपुट वैट इनकर किया हो सर्विसेज पे, तो वो रिकवरेबल है। मैक्सिमम कितना होल्ड हो? 6 months। मंथ्स। 6 months। वेरी गुड, वेरी गुड, 6 months। For the each of the 8 months prior to date on which she registered for VAT, Alisa paid 240 per month, inclusive of VAT, for web design services and 180 per month exclusive of VAT for advertising. 8 महीने पहले से दिया है ना बेटा? ओके। Both of these supplies are studied for VAT purpose and relates to Alisa's business activity after the date from when she registered for VAT. हाँ बेटा, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, कोई बताएगा मुझे इसका मतलब बच्चों? जी, Obviously, कोई बताएगा? अल्लाह का बंदा बोले अलीसा ने, यही कहना चाह रहे हैं मेरा ख्याल है, अलीसा ने बिजनेस जब से रजिस्टर हुआ
उसके बाद से, उससे पहले से ही जो है वो क्या इनकर कर रही थी, सर्विसेज अवेल कर रही थी, ऐसी है, ऐसी बेटा। यस सर। यस सर। हमने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। कितना कितना रिकवरेबल होगा, कितने महीने रिकवरेबल होगा बताओ। 6 months। लग गया तो मुझे बता दो, अगर गुड्स होते तो क्या कंडीशन होती, गुड्स कितने अर्से रिकवरेबल होता। सर वो होता है सर ये 2 मिनिमम years 6 months और मैक्सिमम 4 years। मिनिमम 6 months और मैक्सिमम मैक्सिमम 4 4 years years। सोल्ड ना हो। कोई इशू नहीं है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे आ गए। और गुड्स अनसोल्ड भी हो, गुड्स अनसोल्ड होना भी जरूरी है बच्चों, जी गुड्स का सर। अनसोल्ड होना भी जरूरी है, ये बात याद रखो। यस सर। ओके, गुड्स आपकी इन्वेंट्री में होंगे। इन्वेंट्री में हो, चाहे नॉन करंट हो चाहे गुड्स। क्लेम। ओके, बिल्कुल। आफ्टर रजिस्टरिंग फॉर वैट, Alisa purchased car on 1st January. The car is used 60% for business mileage. दबे अल्फाजों में बता दिया। प्राइवेट यूज आ गया, इसका मतलब कैलकुलेट नहीं होगा। During quarter ended 31st March, Alisa spent 456 on repairs to car and 624 on fuel both for private and business mileage. सर अगर रनिंग कॉस्ट में, अगर रनिंग कॉस्ट के अंदर प्राइवेट यूज आ भी जाए तो भी ले लेते हैं, पूरा 100% रिकवरेबल है, ऐसी बात है बेटा। यस सर। यस ये सर। बता, ओके, इसका मतलब है 624 पे और इस 456 से पूरा रिकवरेबल है। द रेलिवेंट क्वार्टरली स्केल चार्ज, अच्छा एक बात सुनो, जो परचेज करने की कॉस्ट है फ्यूल की वो इनपुट में जाएगी, और जो एम्प्लॉय को दिया है वो कहां जाएगी, आउटपुट में। स्केल चार्ज वाली चीज का ताल्लुक किससे है बेटा, आउटपुट। अब सवाल क्या है, what amount of pre-registration input VAT would Alisa have been able to recover in respect of input incurred prior to date on which she registered for VAT? कैलकुलेट करो, प्री रजिस्ट्रेशन इनपुट टैक्स कितना रिकवरेबल है जी बच्चों। प्री रजिस्ट्रेशन इनपुट सर 456। 456। निकालो, निकाल के दिखाओ बेटा क्या, इकरा बताएंगे कैसे निकालें, इकरा जॉर्डन। यस सर। सर दानिश को हटाओ, मिस इकरा 240 को लाओ। हाँ बेटा, क्या कहते हो इकरा, द बताना बेटा अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें। फॉर वेबसाइट डिजाइन सर सर्विस। मेरा तो 504 आ रहा है। बेटा ये कौन सी, वेब डिजाइन है और सर एक है एक कौन वेब सा, डिजाइन सर्विस और एक एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजिंग। अच्छा वेब डिजाइन का क्या था, कितना था, और अमन आओ बताओ बेटा कैसे करूं। सर 456 आ रहा है। 180 इंटू 6, 6 महीने एक्सक्लूसिव ऑफ Yes, वैट, sir. तो क्या करूंगा बेटा। 20% into 20 सर। divided by नेक्स्ट क्या था आपके पास, क्या sir 240 per month into 6 into 20 divided by 120. इंटू 6 डिवाइड बाय, 20 सर 20 over 6 के बाद 120। हमें 20 से मल्टीप्लाई करना है 20 over 120 20 अपॉन 120। वेरी गुड बेटा, because it's इकरा बताइए inclusive of आंसर tax. 450 कितना सर था वेब इकरा। आ रहा है सर ऊपर 216 वेब डिजाइनिंग का। 216 और 240 यस चार सर 456 आ गया। वेरी गुड, 456. वेरी गुड, जी सर क्लियर है 456 बच्चों, है। जी है ना सर बच्चों, ये 6 ध्यान से करना बेटा, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव को देख के, ठीक है। सर ये अच्छा 6 से मल्टीप्लाई क्यों कर। पर मंथ आना बेटा, सर तो 8 months प्रायर है तो। बेटा but हम for तो मैक्सिमम services 6 you महीने can का claim रिकवर for कर 6 सकते हैं ना, months. क्लेम तो 6 मंथ का करते हो, याद नहीं आ रहा, सही सर्विसेज में 6 सही महीने सही क्लेम करते हो। ठीक 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 है, याद करो की बात है ना, बिल्कुल पॉइंट आउट। सही सही याद आ गया सर। हाँ ये देखो, याद आया। सर यस What is the maximum amount of input VAT which Alisa can reclaim in respect of car expense? इनपुट की बात हो रही है, आउटपुट की नहीं जी बच्चों। कौन कौन से कार के एक्सपेंस थे बताओ। दो थे लीजा Sir, स्पेंड फॉर रिपेयर fuel and फॉर फ्यूल repairs. बहुत इंक्लूसिव ऑफ वैट है 180 456 वाले का आ रहा है आंसर 20 और 120 करके 76 सर 624 into 20 और 120 104 कितना आ रहा है बेटा, सर आ रहे 180 टोटल। सर फ्यूल में प्राइवेट यूज था तो इसको हम उस पे नहीं देंगे, याद करो कार की रनिंग कैलकुलेट कॉस्ट पे। होगी, कार की रनिंग कॉस्ट होगी तो थोड़ा बहुत प्राइवेट यूज आ भी जाए
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 100% रिकवरेबल है, तो लिखा भी था। लेकिन सर फ्यूल कॉस्ट जो सी है, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, अगर रनिंग कॉस्ट होगी कोई फर्क तो नहीं फ्यूल पड़ता। भी पूरे ही ले लेंगे। हाँ बिल्कुल। तो सर ये जो कितना है स्केल बेटा? स्केल सर ये 180 आ रहा है, स्केल रेट के लिए क्या यूज करें, किस चीज के लिए है? बेटा वो तो आउटपुट के लिए होता है ना, ये तो उससे यहाँ पे इनपुट पूछा था। जी जी, गॉट इट। सही बेटा, हाउ है क्लियर है? does Elise have to pay anywhere allowed for quarter and 31 March? अच्छा इलेक्ट्रॉनिकली होगा। हाँ भाई बच्चों, जी बच्चों, डी होगा इलेक्ट्रॉनिकली 7। सर डी। क्या मतलब है, कब तक पे करना होता है? भाई 1 पहली month बात है, 7 बैट का 2 days। इंटरेस्ट months 1 of महीना year और end 7 दिन, quarter। 1 month and 7 days 1 मंथ एंड 7 डेज में होता है एक बार, और कैसे होता है? electronically. इलेक्ट्रॉनिकली होता है। आगे चले बच्चों, बैड लायबिलिटी बच्चों सब पे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? खतीजा Yes, आप sir, बोले बेटा, clear है. खतीजा, ये तो खतीजा, क्लियर है। भतीजा खतीजा। मेरे साथ क्लास में नहीं है। All of Aliza's customers are registered for VAT. So she appreciates that she has to issue VAT invoices when services are supplied. भाई उसको VAT invoice इशू करनी है, पता है VAT invoice से क्या क्या चीज आनी चाहिए? इनवॉइस नंबर, वैट रजिस्ट्रेशन नंबर। Sir, invoice Which number. three of the following item of the कस्टमर का information is वैट रजिस्ट्रेशन नंबर तो नहीं आना always चाहिए ना? required to include? तो कस्टमर का वैट इशू भी नंबर भी आता है ना? कस्टमर का तो नहीं आता। Sir, नहीं। supplier जी का आता है बच्चों, ना खाली. सप्लाई का था, Invoice मतलब number, कस्टमर का ऐड कर सकते customer का हैं, address. कर सकते हैं लेकिन तो वो मैंडेटरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी है क्योंकि मैंने बनाता हूँ। Exactly. और बेटा इनवॉइस नंबर आ गया, डेट ऑफ Customer का डिलीवरी address. ऑफ द गुड्स। Customer का address. कस्टमर का एड्रेस, And description of items. डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स। जी हाँ बेटा, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये बुक में लिखा हुआ है। एक सिंपलेस्ट वैट इनवॉइस होगी तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, याद है? Yes, sir. ये लिखा हुआ है बेटा, ये याद करना पड़ेगा। ये जनरली तो ये तमाम चीजें ही आती हैं, लेकिन ऑलवेज की बात हो रही थी तो हमने बेस्ट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है? यस Yes, sir. ये 3 चीजें लाजमी आती हैं। बच्चों कैसे सवाल कितने हो गए? 2 सवाल हो गए, 3 हो गए? 3 या 4 हुए हैं सर, लेकिन ये टैक्स से वैट तो बस सीधा हो गया बिल्कुल। ये तो 10-15 नंबर के अगर आ गए तो कंफर्म 15-20 नंबर है। आ गया है बेटा? और वो कैश अकाउंटिंग स्कीम बाकी है ना, बस बाकी तो हो गई है। बाकी हो गई। कैंडी एप्पल, नाम चेक करें। कैंडी एप्पल, Candy Apple began trading business on 1st April 2024. Her sales since the start of the trade have been as follows. खुद बताओ जल्दी से, मैं नहीं कर रहा, आप लोग करो। क्या करना है सर? ट्रेडिंग सेल स्टार्टेड क्या करना होगा बताओ, खुद देख के पता लग रहा है। यस सर, एक्सक्लूसिव ऑफ वैट है सारी अमाउंट्स। यस 11,200 पर मंथ अप्रॉक्सिमेट 4 महीने का 11,000 फिर 15,100 अगस्त सितंबर अक्टूबर Sir, अक्टूबर के एंड पे 90,100 अगस्त सर अक्टूबर के एंड पे 90,100 हो गया सर, चले गया मेरा नेट गया। अप्रैल टू जुलाई 44,800 इसका 3 मंथ का लेंगे 45,300 आ जाएगा। कहाँ पे टेस्ट मीट हो रहा है? नवंबर तक चले जाऊँ तो अक्टूबर में हो जाएगा? अक्टूबर में हो जाएगा. अक्टूबर में हो जाएगी सेल 90,100 ऐसी है। जी सर। Yes. यहाँ पे लाइबल हो गया, 1 दिसंबर को रजिस्टर हो जाएगा। 30 दिन का 31 नोटिस। अक्टूबर को इन्फॉर्म करेगा, नोटिफाई करेगा HMRC को. नहीं नवंबर तक, नवंबर 30th 31 और 1 दिसंबर से रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर हो जाएगा. सही बच्चों, क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब जरा एक बात को गौर से सुनो, जो काम की बात है। व्हाट इफ आपका टेस्ट मीट हो गया, आपको 30 दिन में नोटिस देना था, आपने नहीं दिया, 1 दिसंबर से HMRC आप नोटिस दो या ना दो, HMRC एज्यूम करेगा आप जितने का भी आइटम सेल करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 5,000 का आइटम सेल किया, HMRC एज्यूम करेगा ये 100% नहीं है, कितना है? 20 और 120। बात है और से सुनना मेरी, अगर आपने चालाकी की, चलो मैं HMRC को नहीं बताता, HMRC जब भी आपको पकड़ेगा HMRC क्या एज्यूम करेगा?
1 दिसंबर से आप जो सेल के चार्ज कर रहे थे कस्टमर से, उसमें अपना हिस्सा प्लस 20% HMRC का भी था। क्लियर है? जी सर। Yes. ये बात याद रखना। These figures are all state of, ठीक है। Candy sales are all standardized and arise evenly over the months, ठीक है ना? As her accountant, you have advised Candy in writing that she should be registered for VAT, but she has refused to register because she thinks her net profit is insufficient to cover the additional cost which she should incur. उसने कहा भाई नहीं, मैं रजिस्टर नहीं हो रही, है ना? ऐसी है ना? अच्छा, जी सर। आ जाओ बेटा, यहाँ पढ़ो पहले पॉइंट नंबर 1। Charge VAT from 1 December 2024 or notify 30th November 2024. डी Yes. ऐसी है बेटा? जी सर। यार Yes, ये sir, बच्चा D. आशिर है क्या? आशिर नाम का कोई बच्चा है? आशिर नाम का? नो सर, कल रात अहमद? को था। अहमद अहमद? डी के नाम है। ये बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं और नहीं भी पढ़ना चाहते, क्या करूं इन लोगों का यार? मतलब मैं संडे में, आज हमारे CFO के बेटे की शादी है, मुझे उसमें जाना है। बेटा मैं सुबह उठ के कहता, बाबा आपने रात को मुझे कुछ फास्ट फूड नहीं खिलाया, आज मैं बहुत महंगा नाश्ता करना चाहता हूँ। सुबह उठ के उसने मुझे धमकी दी है, बाबा अच्छी बात नहीं होगी अगर आज आपने मुझे महंगा नाश्ता नहीं कराया। वो फास्ट फूड का क्रेजी है, मतलब उसका बस नहीं चले, वो सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त फास्ट फूड ही खाए। बीमारियां बहुत है, फायदा नहीं है बीमारी आजकल बहुत है, ज्यादा क्या करें भाई? बीमारियां। सर। ऊपर से इनके खाना बनाते का क्या स्टाइल करें चेक भाई? करके भी दिल नहीं करेगा खाने का। गंदा तेल है। इंसान को सीख के फिर कोशिश ये करनी चाहिए, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अच्छी जगह से ले लें, बस कोशिश ही करते हैं हम लोग, क्या करें बाकी। ये तो है। बच्चों अंदर KFC क्लियर है? चांद सबको क्लियर जी है? सर। ये तो फेयर है। अल्हम्दुलिल्लाह, बैट हमारा अच्छा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। यस सर, परफेक्ट हो गया। शुगर पाम बिगिन ट्रेडिंग ऑन 1 अप्रैल एंड रजिस्टर फॉर बैट ऑन 1 मई, ठीक है। शुगर पाम अलग है भाई, इसका ऊपर से कोई ताल्लुक नहीं है। टू अवॉइड लेट रजिस्ट्रेशन पेनल्टीज, वॉलंटरी बेसिस पर रजिस्टर हो गया भाई। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ sugar farm VAT payable for the quarter ending 31st July 2024. Invoices were issued for standard rated and zero rated sales of 53,700 and 23,100. सर जीरो रेटेड पे रेट कितना परसेंट होता है? 0%। 0%। 0%, स्टैंडर्ड रेट पे कितना होता है? 20%। 20%. Sugar uses a room at her office. Sugar uses a room at her home as her office. ऑफिस, घर में ऑफिस बनाया हुआ है ना? जी सर। The house has 7 main rooms. The VAT charge on the electricity bill for the whole house. VAT charge बता दे डायरेक्ट, VAT charge एक्सपेंस का अमाउंट नहीं बताया, VAT चार्ज पूरे घर का, कितने रूम का? 7 7. कमरों का। 7 रूम्स का, इसमें Is से एक estimated as 49. ये बताओ, मैं 7 कमरों का वैट लूंगा कि जो कमरा एज अ ऑफिस यूज हो रहा है? 1 रूम का, तो एक एज ऑफिस यूज हो रहा है. 49 पूरा इनपुट वैट था, और ये 7 7 रूम का था, डिवाइड किया 7 मल्टीप्लाई बाय किया मल्टीप्लाई बाय 4. 4 को बेटा 1 होगा, एक रूम है। नहीं, एक एक क्वार्टर का होता है ये है, बेटा, बताया ना मैंने. पूरे क्वार्टर For का बता the दिया ना, quarter. तो अब ये तो, और ये, और हम भी तो कैलकुलेशन क्वार्टर की कर रहे हैं बेटा, चेक करो। ओके ओके ओके. क्वार्टर की यस एस्टिमेट। यस. लड़की आप बहुत मैंने आगे जा रही हैं, बस क्वार्टर नहीं, आपने ना मैंने मुझे, इकरा आपने ना मुझे रिप्लेस करने का पूरा प्लान बना लिया है। आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि ऐसा ना हो कि आप नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर जो है ना, वो नेक्स्ट मार्च टाइम के लिए जो है वो इकरा बढ़ा रही हो, है क्रैश कोर्स बाय इकरा, है इकरा? ना सर, मैंने इंटर्नशिप करनी है. कोई मसला नहीं, कहाँ पे करनी, किस शहर में बताएं? सियालकोट में हूँ, उधर एक की बात हुई है अभी, किस शहर तो में? मैं एग्जाम करूंगी सियालकोट. अच्छी बात है, अच्छी बात सर इंटर्नशिप में है। कितना दे सियालकोट में पे कितनी दे कराची के अंदर तो 40,000 तक दे दें, 35, 40, 25 भी होता है कहीं। बट सर अगर स्टार्टिंग में करे तो वो तो अनपेड इंटर्नशिप होती है ना. कहीं? पेड भी होती है। पेड भी होती है। सियालकोट के अंदर कौन सी बड़ी कंपनी है? स्पोर्ट वेयर ज्यादा है ना, फतेह स्पोर्ट्स होगी, फतेह स्पोर्ट्स के नाम से किस नेम से? बड़ी, फतेह फतेह मुझे याद आ रहा है। ओके. अगर लाहौर साइड पे हो तो बताइएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके लाहौर साइड पे लिख पाता। अच्छा बेटा क्लियर है यहाँ तक?
बच्चों यस सर क्लियर है। जी सर मैं क्लियर है। आपको बताऊंगा During- रिजल्ट के बाद में। Inshallah. During quarter, Sugar also purchased several items of furniture for her office for a total of 1500 exclusive of it. नॉन करंट एसेट है, इनपुट पर चार्ज होगा. A 5% discount was applied to this amount as Sugar had purchased 2 or more items. जी भाई क्या करें? ट्रेड डिस्काउंट निकाल देंगे उसमें से, क्योंकि ट्रेड उस पे डिस्काउंट का क्या वैट करें? चार्ज 95% लेंगे। हमने कब बोला भाई? हाँ भाई ये बोले 95% लेंगे। इकरा आप बताएं, इकरा क्या करना पड़ेगा बेटा? सर सबसे पहले तो जो डिस्काउंट अवेल किया है। हाँ ओके, ये 1500 इसका मतलब है डिस्काउंट के बगैर की प्राइस है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 95% इनटू और इसका आगे ले लेंगे 20%। यस सर। कितना बेटा बताओ? सर 285। प्रायर टू स्टार्टिंग बिजनेस फौरन से मैं काम भटक गया। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, इसका मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट प्री रजिस्ट्रेशन इनपुट टैक्स, ऐसी बात है? यस सर। सर गुड्स के लिए कंडीशन बताओ जल्दी से, मैं बार बार याद कराना चाहता हूँ आप लोगों को। गुड्स मंथ के लिए क्या एंड कंडीशन थी? सर मिनिमम एटलीस्ट 6 मंथ, मैक्सिमम 4 मंथ्स और 4 अनसोल्ड। 4 ईयर है 4 मंथ। यार जी ईयर मंथ वेरी एक गुड, ही होता है, नींद आई हुई। सही है, एंड गुड्स शुड बी अनसोल्ड। वेरी गुड. Sugar engaged a consulting firm to undertake some market research. Sugar paid consultancy firm 250 on 1st August and 375 on 1st January. ये सर्विस इसका 6 महीने देखना है। अच्छा, रजिस्टर कब से हुआ है? और क्या दिखा है? सर फर्स्ट में कहाँ फर्स्ट लिखा? मई से रजिस्टर हुआ। कहाँ लिखा है? वो फर्स्ट फर्स्ट शुगर लाइन के वाला ये सर ट्रेडिंग अप्रैल 1 अप्रैल से फर्स्ट ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, रजिस्टर और हुआ था फर्स्ट में। फर्स्ट में से। ओके ओके। जी बेटा, बोलो बेटा जल्दी बोलो. हाँ बेटा, जी सर फर्स्ट में से। रजिस्टर कब से हुआ है? फर्स्ट फर्स्ट में. में कौन सा इनपुट ले सकते हैं बेटा? सर प्रीवियस 6 मंथ। प्रीवियस 6 मंथ. क्या फर्स्ट अगस्त वाला रिकवरेबल होगा? सोचो. नो सर। नो, तकरीबन 8 जनवरी महीने हो जाएंगे. जनवरी वाला यस फर्स्ट जैन वाला रिकवरेबल। अच्छा, एंड 375 ऑन 1st जनवरी, इसका रिकवरेबल है? जी सर यस सर 75 आ जाएगा इसका 75। एक्सक्लूसिव ऑफ वैट। Sugar also purchased 2500 worth of inventory on 1st January. हाँ, 4 साल के अंदर है. Of which 1000 was unsold. जो बिक गया उसका रिकवरेबल नहीं है. है ना, ऐसी है 1500 ना बेटा? जी यस सर सर 1500 का ले लेंगे। 1000 का लेंगे। 1000 का 1000 लेंगे 1000। हाँ 1000 1000 वाज 1000 अनसोल्ड है। 2.20 200 आ गया इसका। टोटल तो विल यहाँ बी पेपर में 270। हम वैट को सीधा कर देंगे, ये वैट हमें सीधा कर देगा, एक काम तो होगा। हाँ बेटा, हाँ मैं बेटा क्या बोल रहा हूँ? सुना नहीं मैं तो बात. सर उसको ऑडिट बात लड़ सुनी रहा है मैंने. तो बढ़िया नजर आ अच्छा मेरे बेटे, बेटा 1000 को किससे मल्टीप्लाई करूँ बताना? ऐसी करवानी कल है। इंक्लूसिव है? मेरा भी ऑडिट है, Exclude. टेंशन नहीं। 200. 200 सर। और उसको बताना बेटा क्या करेंगे? सर पिक्चर में देगा 75 है। 375 into 0.2। 0.2 75 आ गया 275। जितना 275 लेकिन आप आता है मैथ्स पढ़ाती हैं? यस सर। लेकिन आप मैथ्स पढ़ाती हैं? जी सर। जी, गुड. बेटा ये बताना, इसका भी कैलकुलेट करके बता दो मुझे. इसके बताओ मुझे, फर्नीचर का कितना आया था और उसका कितना आया था, इलेक्ट्रिसिटी का, जल्दी से बताओ. सर इलेक्ट्रिसिटी का 7 था, 290 फर्नीचर का कितना था पता सर नहीं। टोटल 292 हो गया। यस 292 हो गया। 292. नहीं एक मिनट 7 जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल का एंड 285। तो 292 292 1500 इंटू 95% डिस्काउंट था. यस सर एक्सक्लूसिव था, into इंक्लूसिव था? 20%। यस 292 आ गया। खतीजा क्लियर है बेटा? खतीजा आपकी आवाज नहीं आ रही है. तो क्लास में नहीं वो लाइट चली गई होगी, क्या करें. बच्चों यहाँ तक क्लियर है? बच्चों यहाँ तक क्लियर है? यस क्लियर सर। है। For each of the following statement concerning the consequence of late VAT registration, select whether it is true or false.
लेट लेट रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। और फाइलिंग पेनल्टी, ये तो अ लेट फाइलिंग पेनल्टी, नो सर, लेट फाइलिंग नहीं, वो तो रिटर्न लेट सबमिट पे होगी नहीं। वो तो रिटर्न की लेट सबमिट में होता है। लेट नोटिफाई पेनल्टी होती है। लेट रजिस्ट्रेशन पे लेट नोटिफाई पेनल्टी तो हो सकती है, लेट फाइलिंग पेनल्टी नहीं होती है, समझो बेटा। सर Candy must account to HM Revenue and Custom for output tax on 20 upon 120 of the value of sales from the date she should have been registered. ये थोड़ा सा एक्सप्लेन बोला करना। जिस जिस दिन से वो रजिस्टर्ड हुई है, हो जाना चाहिए था, उस दिन से वो जितनी भी सेल करेगी उस पे आउटपुट टैक्स वो इस तरह कैलकुलेट करेगी कि जितनी भी उसकी सेल होगी उसका 20 अपॉन 120 लेके एचएमआरसी को आउटपुट वैट अकाउंट फॉर करेगी। क्या ये बात ठीक है? यस सर यस ट्रू है। नेक्स्ट, अच्छा एक और पढ़ लो। कैंडी की सर्विसेज क्या थी? कैंडी मस्ट इशू वैट इनवॉइसेस चार्जिंग हर कस्टमर्स द वैट दैट शी शुड हैव चार्ज ऑन सेल्स फ्रॉम द डेट शी शुड हैव बीन रजिस्टर्ड। क्या वैट इनवॉइस भी देना शुरू कर देगी? नहीं, हालांकि अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई सर है। इट्स नॉट कंपल्सरी, ये खाली उनके लिए होगा जो अगर आपसे क्लेम कर जो रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं आपके और वो आपसे कहते हैं कि हमें वैट इनवॉइस भी चाहिए, तब भाई आप इशू देखो, करेंगे। एक तो बात एक ना तुम कह रही हो, इस ये वो मतलब नहीं है मेरा बेटा, जरा ध्यान से पढ़ो क्या कह रहे हैं। पिछला केस था जिसमें जो सप्लाईज हो गई भी है उसकी वो वैट इनवॉइसेस इशू करनी शुरू कर दे। नहीं, सपोज करो इस केस में तुम रजिस्टर्ड हुए थे, मेरे ख्याल है कहाँ पे होते रजिस्टर्ड बता दो? फर्स्ट नवंबर में दिसंबर को? नहीं, या दिसंबर को हुए थे रजिस्टर्ड, फर्स्ट दिसंबर को हुए थे, बात समझो। बोले सपोज करो तुम्हें फर्स्ट दिसंबर को रजिस्टर होना था, लेकिन तुम रजिस्टर्ड नहीं हुए, तुम रजिस्टर्ड हो रहे हो 15 जनवरी को, समझ लो। यस तो क्या तुम फर्स्ट दिसंबर से इनवॉइस देना शुरू कर दोगे? वो ये पूछ रहा है। नहीं, नहीं सर। वर्डी को पढ़ो, इकरा समझ समझ गई बेटा? यस सर। इट्स फॉल्स। हाँ, आउटपुट वैट हिसाब से चार्ज कर रहा होगा, एचएमआरसी ट्रीट ये करेगी जैसे तुम आउटपुट वैट चार्ज कर रहे हो, लेकिन कस्टमर को एक्चुअल इनवॉइस तुम तब दोगे जब तुम एक्चुअली क्या हो जाओगे, रजिस्टर्ड। क्लियर है बच्चों? यस सर। डन है? आप बोलो। डन यस है। जी सर सर। क्लियर है। थर्ड पे आओ। सेल्स के बारे में कह रहे हैं ना, अच्छा ओके। आउटपुट वैट बताओ, सर 10,740 अमाउंट कितना बेटा बताओ? अमाउंट है 50,000 सर कितना? 53,700। कितना बेटा? 10,740 जीरो यूनिट पे होता है 740 लेकिन 0% होता है, कितना परसेंट? सर 40 0%। यस सर 10,740। ऐसे यस जी सर। जीरो क्रेडिट पे होता है लेकिन कितना परसेंट होता है? 0%। 0% तो वो अकाउंट फॉर नहीं होगा। नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो होता है। अच्छा एक बात जी सुन लो, कभी कभी ना चालाकी करेगा, बात समझना। जो रजिस्ट्रेशन वाला सवाल है ना, उसमें सेल्स अलग अलग करके दे देगा, स्टैंडर्ड रेटेड और जीरो रेटेड। तो आपको दोनों को काउंट करना है उस 90,000 के लिमिट में, क्योंकि दोनों क्या है, टैक्सेबल सप्लाईज। दोनों क्या है, टैक्सेबल सप्लाईज। क्लियर है बच्चों? जी सर। सर अगर एग्जाम वाला भी होगा तो उसको तो अकाउंट फॉर नहीं ना करेंगे। एग्जाम तो नहीं करना, वो टैक्सेबल सप्लाईज है ही नहीं, क्यों करेंगे उसको? जी सर। आ जाओ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। मैं लगा था थोड़ा स्लो स्लो चल रहा हूँ, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से सवाल हो गए ना, अब खुशी हो गई है ना? यस सर। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमें ये समझ में आ गया कि सवालों को अटेम्प्ट किस तरह करना है। ये देखो यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है ये भी। अब आ जाओ मेरा बेटा, कैश अकाउंटिंग स्कीम। कौन सा बेटा? कैश अकाउंटिंग स्कीम। सर कैश अकाउंटिंग स्कीम क्या होता है? सर नॉर्मली आप आउटपुट टैक्स अकाउंट फॉर करते हो डेट ऑफ सेल, इनपुट टैक्स अकाउंट फॉर करते हो डेट ऑफ परचेज, ऐसी है बेटा। कैश अकाउंटिंग यस स्कीम सर। कहता है यार वो लोग जो अपने कस्टमर को लंबा लंबा क्रेडिट ऑफर करते हैं, एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड देते हैं, क्या देते हैं? एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड देते हैं, उनके लिए मसला है। कस्टमर से पैसे आए नहीं, एचएमआरसी को पैसे देने पड़ जाएंगे, तो सर वो लोग क्या करें? वो लोग अडॉप्ट कर लें कैश अकाउंटिंग स्कीम। सर कैश अकाउंटिंग स्कीम में क्या होता है? आउटपुट टैक्स इज अकाउंट फॉर बेस्ड ऑन डेट ऑफ रिसीट्स, डेट ऑफ रिसीट्स।
जब कस्टमर से पैसे आएंगे तभी आउटपुट टैक्स देना पड़ेगा. इनपुट टैक्स इज अकाउंट फॉर बेस्ड ऑन डेट ऑफ पेमेंट. सिंपल कर दूं एक लफ्ज में, कैश अकाउंटिंग स्कीम का मतलब है यू आर कन्वर्टिंग योर वैट अकाउंटिंग फ्रॉम accrual टू कैश बेसिस. accrual टू कैश कैश बेसिस. बेसिस। हमने कहा सर सही है. सर फायदा क्या होगा? सर जब तक कस्टमर से पैसे नहीं आएंगे आउटपुट वैट भी नहीं अकाउंट फॉर करना पड़ेगा. जब तक सप्लायर को पैसे नहीं दूंगा इनपुट वैट भी अकाउंट फॉर नहीं करूंगा. ठीक है. दूसरी बात, बैड डेट्स का ऑटोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा. बैड डेट्स का क्या मिल जाएगा? ऑटोमेटिक रिलीफ. सर जिस कस्टमर से आएंगे सिर्फ उसका आउटपुट टैक्स होगा, जिससे नहीं आएंगे उसका आउटपुट टैक्स अकाउंट फॉर होगा ही नहीं, तो रिलीफ लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. सही कह रहा हूं नहीं कह रहा बेटा? कुछ याद आया? 1 लाख का माल बेचा, 20% पे आउटपुट वैट ले लिया, कितना बेटा? 20,000. सर माल 1 लाख का बेचा था, आए 85,000, तो डायरेक्ट 85,000 पे क्या ले लूंगा? इनपुट. सही बेटा? इन शॉर्ट, अगर मैं कैश अकाउंटिंग स्कीम में जाऊंगा तो मुझे बैड डेट्स रिलीफ क्लेम करने की जरूरत नहीं है. सही कह रहा हूं? ऐसी है. अगर मैंने 100% आउटपुट वैट लिया होता तो बाकी 15% पे इनपुट वैट क्लेम करता. जब मैंने 100% काउंट ही नहीं किया, मैंने डायरेक्ट काउंट कितना किया है? 85,000. क्लियर है? आ जाओ इस स्कीम को पढ़ लो. ये स्कीम थ्योरी में आएगी, ये स्कीम थ्योरी में आएगी. सर थ्योरी में किस टाइप का आ सकता है इसका क्वेश्चन? अगर थ्योरी वो टैक्स पॉइंट के बारे में इस पूछ सकते तरह में हैं. कौन सी स्कीम ज्यादा सूट करती है बंदे को? वो टैक्स पॉइंट के हाँ, बारे टैक्स में पॉइंट के बारे में. वेरी गुड, आप बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल. कि टैक्स पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा किससे बेटा? एक्रूअल से कैश बेसिस पे. कैश बेसिस. बेसिस पे मींस वो आप हमें कोई सिनेरियो देंगे और हमसे पूछेंगे कि कौन सी ज्यादा अच्छी scheme हाँ है। हाँ जी 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 जी. कैश से ज्यादा वो टेस्ट होती है ये एनुअल वाली. वैसे बताऊं बताऊं क्या? एग्जामिनर ने वैसे चालाकी की ना, एक सवाल बना सकता है वो. पता है क्या? सुनो, क्या याद करेंगे आप लोग भी ना, सर को भी कहाँ से आइडिया आते हैं. देखो, ऑफेंस क्या है? नो वैट ऑफेंस इन प्रीवियस 12 मंथ. ये वो पहले पढ़ लो, टैक्सेबल. इसकी पढ़ लो फिर बता दो. एक सर वो सवाल ध्यान में आया टैक्सेबल वाकई. पूछ सकते हैं. हाँ, एक सवाल ध्यान में आया. जी. एग्जामिनर बना सकता है इस पे कैश का सवाल. मैंने सोचा इस पे तो बन नहीं सकता, लेकिन बन सकता है इस पे सवाल. बहुत अच्छा. पता है एग्जामिनर क्या करेगा? वो जो याद नहीं है तुम्हें, जो हमने सवाल किए थे 108 और 109, इद्रिस विलियम वाला और ईथरनेट वाला, कैश अकाउंटिंग स्कीम ऑफ फ्लैट रेट स्कीम, एक्रूअल बेसिस, ट्रेडिंग इनकम में 108 नंबर और 109 नंबर, ओके. उसके साथ मिक्स कर देगा इसको. ये सेक्शन सी. यस, प्लानिंग वाले में कर सकता है इसको, चालाकी कर जाए. देखो, सर ये प्लानिंग ना है, इसका कोई तरीका नहीं है. बोले सेल्स 130 है, रिसीव 95,000 हुए, परचेज 67 है, पेमेंट किए सिर्फ 75%, एक्सपेंस 12,000 है, 3,000 नॉट येट पेड. बोलेगा इसका नॉर्मल से भी निकालो और कैश अकाउंटिंग स्कीम से भी निकालो वैट पेबल. also 130. बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा, बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा, बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा. ऑल फिगर्स आर इंक्लूसिव ऑफ वैट, एक्सक्लूसिव कर दो. चलो सही बच्चे, करो शाबाश. अच्छा सवाल बनेगा बहुत. एक समझ गई ना बेटा? सर समझ गई. आसान है, एक ही लाइन में हो जाएगा. ये लाइन में तो नहीं हो सकता फिर. सारे फॉर्मूले एक साथ लगा दो. सेल सेल तो आउटपुट टैक्स आ गया. नॉर्मल कर रहे हैं, नॉर्मल करें तो कितने पे लगाएंगे? सर 20%, 26,000. इनपुट आ गया 67,000 प्लस 12,000 10 to 20. सर 15,800. इसका नेट आ गया 10,200. सर ये परचेज और एक्सपेंस एक ही साथ कर दें? कर सकते हैं. सर कैश बेसिस पे आएगी 95,000. कितना बन रहा है बेटा बताना? सर 10,200 आ रहा है आंसर आखिरी नेट. ये 15,800 है. और नेट आंसर कितना आ रहा है बेटा?
And 200. कितना बेटा? 10,000 वेरी गुड। अच्छा सवाल बन गया बेटे। तो इसका 7150 यहाँ पे सेल्स कितनी लूं? और सेल्स 95,000 और 19,000 आ जाएगा उसका। तो परचेज 75% 67,000 का और उसका 20% लेके आ जाएगा 10,050। कितना रहेगा बेटा? 10,050 ऊपर वाले का 19,000 एक्सपेंस 12 थे, 3 नॉट येट पेड है, तो कितने लूं? और 9,000 का आ जाएगा 1800। नेट आ गया 7150। कैसा सवाल बेटा बताएं? बन सकता है नहीं बन सकता? एग्जामिनर दे सकता है? क्या ख्याल है? इजी है। इकरा, जी सर। आप यकीन करें मैं 60-70 पेजेस पढ़ा दिए, क्योंकि जहन में नहीं आया कि इस तरह भी सवाल बन सकता है। शायद इसलिए नहीं आया था जहन में, जब मैं पढ़ाता था उस टाइम कैश अकाउंटिंग स्कीम और एक्रूअल बेसिस नहीं थी। अब ये नई इंट्रोड्यूस हुई थी ना बेटा, अल्लाह करे उसके बिल्कुल जहन में मतलब उस टाइम नहीं आया था, अब आगे जहन में। बच्चों क्लियर है? आप बताएं बच्चों। हाँ क्लियर क्लियर है। क्लियर है। अब है आपने clear। क्या काम करना है? आपने बस इसके अंदर से वेट एरर है वो पढ़ लेने, वेट एरर पढ़ लेने, बाकी ऑलमोस्ट मैंने करा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जाएं मजे करें, चिल करें। अब आप लोग मेरी चाहिए ख्याल है अब सर। आपको मजीद कोई, अगर 4 क्वेश्चन किए बेटा, आज कितने किए हैं सर बहुत बच्चों? किए, 4-5 कर लिए। कर पांच लिए ना पता बेटा? नहीं किए हैं। सर हाँ, कल बेटा अब क्लास सारे हो होगी? जाएंगे, अब सारे हो जाएंगे। अब तुम, अब इंशाल्लाह तुम बेफिक्र हो जाओ, अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं सर IST भी करना है, CGT इंडिविजुअल भी करना है, सब करना है, कुछ नहीं छोड़ना। इधर किया हुआ है। हाँ बेटा, IHT का भी करवाएंगे आप थोड़ा सा? हल्का हल्का सर, हल्का हल्का सीन, हल्का हल्का टच सर अप ने नहीं अपने होगा। बेटे को पता नाश्ता है मसला करवाने क्या है? लेके जाना है भाई। कल कल बाकी और कल सर ने पेंशन करवानी है। चलो पेंशन से तो फिर 2 नंबर का सवाल है, इधर से वो आ गया ना 10 नंबर का, अल्लाह को पता जाने है। अल्लाह हाफिज सर। इंशाल्लाह कल देखते हैं कुछ, अगर हमने कर ना सके सीन तो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। जी सर, अल्लाह हाफिज।